आज एंट्री टेक्निक पढ़ें या कुछ और पढ़ें? एंट्री टेक्निक ही पढ़ा दें सर। वो सर बदर से ना पढ़ा जाए? आप भी अच्छा पढ़ा लेते हैं। आइया, मुझे तो पता ही नहीं था। चल, आज हमें तो पढ़ लेते हैं एंट्री टेक्निक। खैर। वॉल्यूम, कैंडल क्लोजिंग, क्या क्या बोली जा रहा है। अच्छा, आप लोगों ने ना हमारा कोर्स का जो मेन चीज़ है ना वो सारी पढ़ ली है। सही है। जो हमारे कोर्स की मेन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है। और वो है लिक्विडिटी जोन्स और मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है। अब जो आएंगे वो उसके ऊपर है सरप्लस। ठीक है, यूं समझें कि हम आज के और नेक्स्ट जो क्लासेस में मैक्सिमम चीज़ फाइनल कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद जो होगा वो समझें कि मीठा होगा बाद में उसका, जो हमारी चीज़ों को मज़ीद आसान बनाता रहेगा। समझ आ रही है सॉरी बात? सर, आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। सर एक चीज इंपॉर्टेंट बहुत थी, वो गलत कर डेली रहे हैं। बाइस। डेली बाइस सर, वो सर ने भी बोला था कि वो वो आपको बताएंगे। वो फिर सर पढ़ाएंगे डेली बाइस। डेली बाइस की दो सी सूरतें हैं, एक वो जो सर बदर पढ़ाते हैं और एक वो स्टाइल है जो मैं पढ़ाता हूँ। तो मेरे साथ वो चीज़ आप लोग पढ़ेंगे सेशंस में, और सर बदर के साथ आप लोग अभी क्लास की सूरत में ही पढ़ लेंगे। ठीक है। ठीक तो है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं एंट्री टेक्निक। ठीक है। और वो हम मोमेंटम शिफ्ट के बाद किस तरीके से हम एंटर होंगे वो हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, मोमेंटम शिफ्ट हर टाइम फ्रेम में होता है, ठीक है, सर बदर ने बताया भी होगा आप लोगों को। लेकिन अगर हम 1 आवर की लिक्विडिटी फाइंड कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे हम 5 मिनट में मोमेंटम शिफ्ट पढ़ लें। अच्छा, मोमेंटम शिफ्ट की बेसिक साइंस क्या है? कि मार्केट ये ऊपर से नीचे आ रही है, मोमेंटम शिफ्ट से हमें क्या पता लगेगा कि मार्केट ने कब स्ट्रक्चर चेंज किया है। ठीक है। अब अगर ये चीज मोमेंटम शिफ्ट लिक्विडिटी लेवल से नहीं हुआ, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कि स्ट्रक्चर कभी आइडियली यूं मूव नहीं कर रहा होता, ठीक है, वो यूं करके फिर भी कंटिन्यू कर सकता है अपना बिहेवियर। ठीक है। तो ये चीज कभी रास्ते में भी हो सकती है कि मार्केट अपना हाई जो है ना वो ब्रेक करे, और स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। सही है। तो इसलिए मोमेंटम शिफ्ट को लिक्विडिटी एरिया पे फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो लिक्विडिटी एरिया नहीं है तो हम ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है। अब सपोज दैट ये आ गया बाइंग का लेवल। सही है। अब मार्केट आई, यूं एक हाई लो बना रही थी, और यहाँ से करके उसने यूं अग्रेसिव मूव दी, मोमेंटम शिफ्ट किया। मोमेंटम शिफ्ट करने में चूंकि वो एग्रेसिव मूव है, तो एग्रेसिव मूव में दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि एफवीजी, और दूसरा ये कि ऑर्डर ब्लॉक हो। ठीक है। तो इस जगह पे कोई भी एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जब मार्केट उस एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक तक एंट्री रिट्रेस करेगी, तो हम उस जगह पे अपना एंट्री लेंगे। ठीक है, अपनी एंट्री लेंगे, और हम कहेंगे कि हम इधर से बाय करेंगे। ये हमारा एसएल होगा, और टीपी हमारा जो फर्स्ट टीपी है वो ये वाला हाई होगा। सही है। ये फर्स्ट जीपी होगा जो हमारी चीज को सिक्योर कर देगा। अगर मार्केट ये ब्रेक करती है, ये हाई ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो मार्केट इस तरह है कि मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे मूव करेगी। एग्जैक्ट जिस तरह करेगी मैं उसी तरह बताऊंगा। मार्केट क्या करेगी, यहाँ डराती रहेगी आपको। ठीक है। पहली दफा में नहीं, सारा कुछ कर देगी, और फिर जाएगी आपके एंट्री लेवल टीपी 1 तक। अगर टीपी 1 से स्वीप करके वापस आती है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट बुक हो चुका है। टीपी 1 का क्या मतलब है कि हम अपनी 50 to 70% ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और थोड़ी सी लॉट हम चलने देंगे। ठीक है, या जितना भी आपने रिस्क टू रिवार्ड लिया हुआ। और अगर मार्केट ये ब्रेक कर देती है, ठीक है, ऊपर लेवल ब्रेक कर देती है, और तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेड को कर देंगे ब्रेक इवन। कि इस ब्रेक का क्या मतलब है कि मार्केट अब अगर रिट्रेस भी करेगी तो इधर ही किसी जगह से रिट्रेस कर लेगी, हमारे एंट्री लेवल तक नहीं आएगी। सही है। तो जब वो ब्रेक कर लेगी और फिर उसके बाद जो अपर हाई होगी, यहाँ पे जो स्विंग की बड़े टाइम फ्रेम की हाई है, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, जो भी होगी। ठीक है। जो भी अपर हाई है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है। ये हमारा तरीका होगा। इसकी एग्जांपल क्या है? अब यहाँ मेरे पास 1H का चार्ट है, मैं उसके मुताबिक तो क्लियरली बता सकता हूँ, लेकिन हम 5 मिनट में जाएंगे जो हमारे लिए इंटरेस्टेड होता है।
ठीक है, और जहाँ जहाँ से मार्केट ने मूव दी है वहाँ पे देखेंगे। मोमेंटम शिफ्ट लाजमी नहीं है हर जगह, लेकिन अभी आप लोगों को उसी के रिस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं वैसे ही बताऊंगा। अच्छा जी, इधर मार्केट ने किया एसएल हंटिंग, यहाँ से जो जो लोग बाय में थे उनको कर दी एसएल हंटिंग, ठीक है। और ये जो मूव थी यहाँ पे रिग्रेशन की, ये किया मोमेंटम शिफ्ट। अब ये क्लियरली हमारी उस तरह की पिक्चर वाला मोमेंटम शिफ्ट तो नहीं है, लेकिन इसमें एक खासियत है और वो ये कि हाई वॉल्यूम कैंडल की ब्रेक कर देना आप, ठीक है। तो इसलिए इसका मोमेंटम शिफ्ट काउंट कर लेंगे। आपको ट्रैप्स एंड वॉल्यूम पढ़ाए हैं ना, तो ये रिजेक्शन कैंडल और वो कैंडल अपवर्ड ब्रेक हुई, ठीक है। उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, दो कैंडल्स ने इससे ऊपर क्लोजिंग दी। अब जब ये वापस आएगी तो ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास, ठीक है। तो हमने यहाँ से एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे एफवीजी भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो सेफ एंट्री वहां पे होगी जहां पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, नीचे। और अगर आप चाहें तो आप इस एफवीजी से भी एंट्री ले सकते थे, ठीक है, दोनों सूरतों में ठीक थी। और ये हाई इसका फर्स्ट जो है वो टारगेट था, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये हाई था, और फाइनल टारगेट स्विंग का हाई, ठीक है। और वो कहाँ था, यहाँ पे था, ठीक है। तो आप उसके ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट को नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं उसका, ठीक है, जो कि मार्केट ने कंप्लीटली फुलफिल किया। ठीक है, ये अब हमारे पास 5 मिनट के अंदर कंफर्मेशन के बाद एंट्री और टेक्निक आ गई। तो जो फर्स्ट टारगेट था वो 1:3 था, 1:2 था। और जो फाइनल टारगेट है वो 1:7 है। सही है। और मार्केट देती है इतनी बड़ी मूव्स, ठीक है, ये मैं करने के बाद नहीं बता रहा, ये बाइंग जोन समझ आते हैं इस तरह के ना। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट मूव मार्केट ने कहाँ दी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने ये हाई स्वीप किया, ठीक है। उसके बाद ये मोमेंटम शिफ्ट किया, ठीक है, इस ओबी को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक और निचला ऑर्डर ब्लॉक दोनों वैल्यू थी, इस जगह से भी एंट्री ली जा सकती थी, और अगर सेफ होता और आप वेट कर सकते तो यहाँ से भी एंट्री, ठीक है, दोनों जगह एंट्री के। समटाइम मार्केट तेज होती है और पिछले पॉइंट तक आती नहीं है, तो हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। तो उस सूरत में एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट की पोजीशन यहाँ से, और टारगेट इसका मिनिमम ये लो, ठीक है। सॉरी, ऊपर वाली ये लो, ठीक है। तो ये फर्स्ट टारगेट था, ठीक है। चूंकि हमारा फर्स्टली अगेंस्ट का ट्रेंड हो रहा है, इसलिए फौरी तौर पे हम बड़ा टारगेट नहीं रख सकेंगे, ठीक है। अब सिमिलर फैशन देखें नेक्स्ट, ये स्वीप को काउंट करते हैं हम, ठीक है। प्रॉपर स्वीप जो हुई है वो यहाँ पे हुई है, जो सेशन हाई लो भी स्वीप हुए हैं और ये हाई भी स्वीप हुई है इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट किया इस जगह पे। ये सब लिक्विडिटी एरियाज से बता रहा हूँ मैं। ये हुआ मोमेंटम शिफ्ट, ये एफवीजी था और ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो इस एफवीजी से या ऑर्डर ब्लॉक से हमारी एंट्री बननी थी, ठीक है। ये ट्रैप कैंडल बनी, तो मोमेंटम शिफ्ट के बाद आपने एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ये हाई इसका फर्स्ट टीपी था, ये लो, सही है। और सेकंड टीपी ये वाला लो था, ठीक है। ये तरीका एंट्री का। अब इसमें रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3 की बन रही है, ठीक है। इसका एसएल थोड़ा बड़ा बन रहा है क्योंकि मार्केट ने बड़ी मूव दी है।
ये 5 मिनट की कंफर्मेशन बता रहा हूँ, तेज मार्केट में 1 मिनट का मोमेंटम शिफ्ट थोड़े कम एसएल के साथ में मिल जाता है आपको, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट, ठीक है, इसको 3 मिनट में देख लेते हैं, प्रॉब्ली हमें मिल जाएगा कुछ ना कुछ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास मोमेंटम शिफ्ट की सबसे प्रॉपर एग्जांपल। ये एसएल हंटिंग के बाद मोमेंटम शिफ्ट। ये दो तीन ओबी हैं, किसी भी ओबी से एंट्री ली जा सकती है, यहाँ से ले लेते हैं। और ये हम अपना बाय लगाते हैं, लॉन्ग पोजीशन। ये हमारा एसएल होगा। और फर्स्ट टीपी, ये तो छोटा बन रहा है, यहाँ तक होगा, ठीक है, इस हाई तक। और सेकंड टीपी अपर हाई तक। सही है। इस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने किया है मोमेंटम शिफ्ट। ये हिडन ओबी है 3 मिनट का, यहाँ से मार्केट ने की तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे। एसएल ये होगा और टीपी ये होगा, ठीक है। अब ये 3 मिनट में एसएल हमें थोड़े से बड़े मिल रहे हैं। इसका तरीका ये होता है कि 1 मिनट को अगर मैं यहीं पे देखूं, 1 मिनट का मोमेंटम शिफ्ट भी इसी जगह से हुआ है, ठीक है। तो ये अब आप लोगों को बाय और सेल दोनों के एग्जांपल दे दिए हैं, ठीक है। अब मैं ज़रा बड़े टाइम फ्रेम को इसी अंदाज से समझाता हूँ आप लोगों को। ये हुआ 1H में मोमेंटम शिफ्ट, ठीक है। एसएल हंटिंग के बाद मार्केट ने इस जगह पे, ठीक है। और ये मार्केट ने एफवीजी बनाया यहाँ पे, ठीक है। मार्केट आई वापस, यहाँ से एंट्री बनती थी 1H के एतबार से, एग्रेसिव एंट्री, ठीक है। ये इसका फर्स्ट टारगेट होना था, फर्स्ट हाई। और वो उसका सेकंड टारगेट ऊपर का लिक्विडिटी लेवल, ठीक है। तो उसी के मुताबिक ये मार्केट ने मूव दी। अगेन मार्केट जब यहाँ थी तो ये इस जगह पे इसने मोमेंटम शिफ्ट किया। ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था 1H का, वहां से लो बनाई, ये पिक किया। और ये अब अलोंग द ट्रेंड थी, तो इसकी मूव देख लें कितनी वैलिड, स्मॉल एसएल, ठीक है। ठीक है, 80 पिप्स का ये भी बन रहा है, लेकिन मूव भी उसी एतबार से, फर्स्ट मूव जो थी वो इस लो तक थी। और फाइनल मूव निचली लो जो प्रीवियस लो मार्केट ने 91 पे बनाई है वो है। सही है। तो ये एंट्री टेक्निक्स हैं, इस तरीके से हमने एंट्री लेना है, ठीक है। एसएल हमारा पिछली लो से नीचे होगा। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, हमने किस ट्रेड को लेना है, किस ट्रेड को छोड़ना है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तरीका वही है कि सबसे पहले हमने लिक्विडिटी एरिया डिफाइन करना है, फिर मोमेंटम शिफ्ट डिफाइन करना है। मोमेंटम शिफ्ट हर जगह होता है, हर जगह नहीं होता, कई कई बहुत जगह, कई जगह होता है, कई जगह नहीं भी होता, ठीक है। तो उसमें दूसरी कंफर्मेशन भी है, एग्रेसिव एंट्री की कंडीशन भी है, स्मॉल एसएल की भी है। लेकिन अगर हम एमएस मोमेंटम शिफ्ट मिल जाता है हमें, जो हमारी डेफिनेशन है, तो उसके बाद बहुत सेफ ट्रेड हो जाती है हमारी। सही है। तो इसलिए मोमेंटम शिफ्ट हो तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मोमेंटम शिफ्ट के बाद मार्केट जब अपने एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी तो वहां से हम एंट्री लेंगे, फर्स्ट वीक हमारा टारगेट होगा। और जो बड़े टाइम फ्रेम का हाई है वो हमारा फाइनल टारगेट होगा।
जी, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जी, अब्दुल हसीब। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है सर? वाह। जी जी, आ रही है। जी सर, आपने यहाँ पे एक एंट्री टेक्निक पीछे बताई थी एक जगह से, सेल की, जिसमें एसएल हंटिंग नहीं सर हुई थी। और यहाँ पे भी एसएल हंटिंग नहीं कई जगह पे हुई, तो सर वो लाजमी नहीं है कि एसएल हंटिंग हर जगह पे हो। मोमेंटम शिफ्ट अगर देख रहे हैं तो एसल हंटिंग ज़रूरी है। ठीक है। और उसमें ये होगा, हमारी ट्रेड्स तो कम हो जाएंगी, लेकिन वो श्योरिटी के साथ ज़्यादा होंगी। मतलब मार्केट मूव कर रही है, ठीक है। तो एक चीज़ आप जी लोग बुनियादी तौर पे ट्रेड लेने के लिए समझें कि हमें मार्केट के हर मूव को पकड़ना ज़रूरी नहीं है। सही है। जी कि मार्केट जो भी मूव कर रही है हम उसको ट्रेड कर सकें, लाजमी नहीं है। हमने कब ट्रेड करनी है, जब हमें चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। सो अगर एसल हंटिंग हुई हो, सही है, और उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ हो, तो अगर जब जब ऐसा मिले तब आप ट्रेड कर लें। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको एसल हंटिंग प्रॉपरली नहीं मिली, तो असल में ये ओबी की मूव है, ऑर्डर ब्लॉक की। सही है। जी सर, जैसे लाइक ये सर, जहाँ पे आपने ये अपर हाई ये मार्क किया सर, हम्म। तो 2340 से ऊपर सर, हाई जोन सा है, ये। जहाँ से मार्केट गिरी है सर। जी सर। हाँ। जी सर, यहाँ पे ऐसा लैंडिंग नहीं हुई। ये हाई लेकिन स्वीप हुआ है कितना ना। बड़ा मूव है। ये अच्छा, हाई हाई स्वीप हुआ स्वीप है। हुआ है सर सर। हाई स्वीप जी हुआ सर, है। एक इसमें मिनट, एक मोमेंटम मिनट। शिफ्ट वगैरह तो सारा मैं समझ आ गया दिखाता जी। हूँ ना। 5 मिनट में जाते हैं इसमें, एसल हंटिंग कैसे नहीं हुई। ये जो अग्रेसिव मूव दी है ना, ये एसल हंटिंग है। ठीक है। ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया। सही हो गया। और इससे जी भी सर। नीचे आई मार्केट, और इससे भी नीचे आई। अब जब मार्केट ने रिट्रेस किया ना, तो ये जगह थी एंट्री की। और ये जो ऊपर क्लोजिंग्स दे रही है ना मार्केट, ये कर रही है ट्रैप। जी सर। ठीक है। और फिर अगेन मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट किया यहाँ पे। ये असल में हुई है न्यूज टाइम की मूव। ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल शायद वो सर, इतना न्यूज टाइम ऊपर की। ना जाती। ठीक है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट जी था यहाँ से स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ठीक है। ये पीछे वाला एसएल हंटिंग जो ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, जिसको मार्केट ने दिया नीचे, डिसरिस्पेक्ट कर दिया इस वाले ओबी को। ठीक है। तो अब हमारा कंफर्म हो गया। और जब मार्केट आई, ये वाला पूरा लेवल ये मिला के हम यहाँ से, मतलब हम इस जगह से एंट्री में थे। ठीक है। इस जगह से। जी सर। ठीक है, ये हमारा एसएल तकरीबन 40 पिप्स का। ठीक है। अब आगे जो मार्केट मूव दे रही है वो न्यूज़ बेस पे दे रही है। यहाँ पे 15 मिनट में भी एमएस वगैरह हुआ है। सही है। तो ये जोन वैलिड था बड़े टाइम फ्रेम के लिए। और फिर जब मार्केट ने एक दफ़ा दोबारा मोमेंटम शिफ्ट किया, फिर पिक की और फिर नहीं रुकी है। सही है। तो फिर हमारा टारगेट, सही है। फर्स्ट टारगेट ये वाला लो। सो हैसल लैंडिंग आपको मैक्सिमम जगह जी पे मिलेगी। इस जगह की हैसल लैंडिंग असल में मेनली ये थी कि जिसने यहाँ कहीं ब्रेक इवन कर लिया हो, उसके ब्रेक इवन हिट हो गए। ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सर। दूसरा मामला ये था कि ये 15 मिनट का एफवीजी है यहाँ पे। जी जी एफवीजी सर। और ऑर्डर ब्लॉक है। सो मार्केट ने न्यूज़ आई तो डायरेक्ट ऊपर मूव कर गई। ठीक है, मेरा ख्याल है ये ट्रेड मैंने लगवाई थी आईबी के अंदर। तकरीबन 65 पिप्स न्यूज़ से जी पहले सर, मैंने आपने कल कटवा दी लास्ट थी। सेशन में बताया था आपने। हाँ। जी सर, ठीक है। आपने बताया तो था कि उस मैंने अब इस उसकी हाँ, तो अब बैच ये को एसल करा। हंटिंग हुई है, हाँ। तो ये उसका फाइनल था, अगर वो न्यूज़ के बाद भी हम उस ट्रेड को कंटिन्यू रख सकते तो। सही है। अच्छा सर, तो एसएल जब हम हंटिंग। प्रैक्टिकल जी मार्केट में जी सर। उतरेंगे ना, प्रैक्टिकल मार्केटिंग मार्केट में उतरेंगे, तो फिर ये जी सारी सर। चीजें हमें फेस करनी पड़ेंगी, और वक्त और तजुर्बे के साथ ही हम इन कंप्लीट ट्रेड्स को फॉलो कर सकेंगे। मतलब ये हो जाने के बाद इस तरीके से बताना आसान है, लेकिन उसकी मूव के दौरान इमोशंस काबू में रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है। तो वो बिल्कुल सर। एक दिन में सबके लिए नहीं हो जाएगा। ठीक है, कुछ जल्दी पिक कर लेंगे, कुछ को टाइम भी लगेगा। ठीक है, ये मैं पहले इसलिए चीज बता रहा हूँ कि माइंड में हो और बंदा उस चैलेंज के लिए तैयार हो, तो निपटना आसान होता है। वरना बंदे को लगता है शायद मैं ही कमजोर हूँ, बाकी दुनिया बहुत अच्छी है। तो ऐसा नहीं है।
सबको फेस करना पड़ता है। जी सर। ठीक है। आप इतना वेट करके ना यहाँ पे जी पूरे सर। 2-3 घंटे मार्केट ने लगाए, और फिर मार्केट 2 मिनट में जब यूं वापस मूव कर जाए ना, तो लगेगा कि जैसे यहाँ से तेज मूव हुई है ना मार्केट ने, 2400 पहले से पहले रुकना नहीं है। ठीक है। लेकिन होता यह है कि बिल्कुल हमारा सर। जोन वैलिड होता है। ठीक है। तो मुमकिन है जी सर। हम रियल लाइफ में उतनी लंबी, आप लोग रियल ट्रेडिंग में उतरे तो इतनी लंबी मूव्स फौरन ना पकड़ सके, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी मूव्स पकड़ते पकड़ते यस जब आदी हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो एक दिन आएगा कि आप लोग बड़ी मूव्स भी आहिस्ता आहिस्ता पकड़ने लग जाएंगे। सही है। तो जो मैंने पहली चीज समझाई थी ना इंशाल्लाह यहाँ पे, इंशाल्लाह। जी ठीक है, कि मार्केट एकदम से नहीं हमारा एरिया सर। तोड़ के चली जाएगी, वो यूं स्लो 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 बार 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 वापस आती रहेगी। लेकिन अगर उसने एक दफा ये जोन ब्रेक कर दिया ना, तो फिर आपको असल मूव का मजा आएगा, जी और वो तेजी से होगी। ऐसे ही बिल्कुल सर, वो होता है, ठीक है। एंट्रीज मिलती हैं सर, कई कई जगह पे मिलती हैं। हम्म। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा, और कि सर पीछे अब आपने एक एंट्री यहाँ पे दिखाई है देख सर, लें, उसमें एम। य- यहाँ पे देख लें जी कि सर। मार्केट जब तक इस जोन में थी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जैसे ही उसने ये ब्रेक किया, मार्केट 10 मिनट के अंदर 150 पिप्स मूव कर गए। ठीक है। ये मैं बैच 11 के साथ लाइव जी सर। सेशन कर रहा था, और 1 मिनट बेस पे ट्रेड किया था मैंने। तो ये जी सर। ऐसा ही है। अच्छा सर, यहीं पे 25 तारीख की सर आप खोलिएगा, उसमें सर आया था कि सर मार्केट अपवर्ड मूव कर रही थी, अपवर्ड मूव में उसने ऑर्डर ब्लॉक एक दिया है सर, और उस मुझे ऑर्डर ब्लॉक को जब नीचे मार्केट ने स्वीप किया ना, तो सर आपने उसको एमएस शिफ्ट कह दिया है। शायद 25 तारीख में था सर, या पीछे था कहीं, आपने एक एंट्री सेल की दिखाई थी सर। ये सर बैक साइड यही है मेरे ख्याल में सर, पीछे। ये तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। सर ये नहीं, पीछे है सर थोड़ा सा सर। लेकिन सर आप खुद ही देखें ना, समझ जाए कि सर अपवर्ड कैंडल्स जा रही हैं सर, उसमें एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया है सर। नीचे खाली सिर्फ वो ऑर्डर ब्लॉक को ही, मतलब कि एक प्रॉपर उसने स्विंग नहीं बनाया, जस्ट उस ऑर्डर ब्लॉक के ब्रेकआउट पे वहां पे कैंडल विक लगी है, फिर मार्केट ऊपर चले गई है, आपने कहा कि यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया। उस खाली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग को भी सर एमएस कह सकते हैं। तो ये 25 तारीख की आ गई, अगर एग्जाम्पल मार्क कर दें तो बाकियों को भी बात समझ आ जाएगी। सर सर एक मिनट सर, एक मिनट मुझे दिए सर, उतनी देर सर। एक और मेरा क्वेश्चन है सर, सर आप देखिएगा बीटीसी में सर, जो सा मार्केट ने अभी मोमेंटम शिफ्ट किया है सर, लेकिन वो उस चीज को देखना है कि सर ये वैलिड है भी है कि सर नहीं। उसको पहले छोड़े ना, यहाँ पे तो चले ना। जी सर मैं देख रहा हूँ सर। सर 1H। मैंने मोमेंटम शिफ्ट कब बताया था, क्लास में बताया था। जी सर, अभी एंट्री टेक्निक्स में ही सर आपने तीसरी जो एग्जांपल थी ना सर, तीसरी या चौथी, उसमें सर आपने बताया कि ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, वो जस्ट सर एक ऑर्डर ब्लॉक था जस्ट। आपने कहा कि जी यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया ऑर्डर ब्लॉक पे ही। तो हो सकता है ट्रैप कैंडल को, तो वो मैंने बताया था ना, ट्रैप कैंडल को उस सर दिन, ये चीज कह रहे हैं। सर आप ऐसा सर दिखाइए। नहीं नहीं सर, ये नहीं पीछे से, ये तो आपने देखा है ना सर, इससे पीछे की कोई एंट्री नहीं। सर मैं आपको ना व्हाट्सएप पे चले सेंड कर दूंगा, वो कोई बात नहीं, वो आप मुझे वहां पे क्लियर कर दीजिएगा। और सर बाद में ठीक है। क्लास में भी, यहाँ पे अच्छा, भी वो मैं ये क्वेश्चन चीज है, करूंगा। वैसे ना आपके जो क्वेश्चन है मैं उसको बता देता हूँ। जो ट्रैप कैंडल बनती है ना, मार्केट अगर उसको जी सर। डिसरिस्पेक्ट कर दे तो फिर भी हमारी चीज कंफर्म हो जाती है। ठीक है। ठीक है सर। वो एक ट्रैप ट्रैप जो कैंडल है ना, सबसे बड़ा सर इधर ट्रैप देखें, ये 15 मिनट में है ना, जो कि ये सर। ट्रैप कैंडल बनी है। तो मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे जी दी सर। या विक लगा दी, तो ये मोमेंटम शिफ्ट है। जी सर। ठीक है। तो ये हमारा एफवीजी था, इससे ट्रेड ली जा सकती थी। सर लेकिन वॉल्यूम की कंफर्मेशन सर देखें सर, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ना सर वहीं पे। वॉल्यूम एक्स्ट्रा चीज है, मैंने पहले भी बताया था। वॉल्यूम एक्स्ट्रा चीज है, वो मिल जाए तो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए, ना मिले तो हमारा लिक्विडिटी लेवल अगर अच्छा है तो वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं, इवन मोमेंटम शिफ्ट को भी। ठीक है। लेकिन अगर मोमेंटम शिफ्ट हो ना, जी सर। मोमेंटम शिफ्ट बड़ी रीढ़ की हड्डी है, अगर आपको चीज जगह पे मोमेंटम शिफ्ट समझ आ जाता है ना। अभी ये मैंने आपको एक एग्जांपल मार्क कर दी है, ठीक है, 15 मिनट में। जी यहाँ सर। पे जब थी मार्केट तो मुझे अंडर, मैं था बाहर जरा, वाइफ को लेकर हॉस्पिटल गया हुआ था, वैसे देख रहा था मोबाइल पे।
तो जब ये कैंडल क्लोज हुई तो मुझे ये कंप्लीट शक हुआ कि ये मोमेंटम शिफ्ट है। नेक्स्ट ग्रीन कैंडल क्लोज हुई जिसने हल्का फुल्का सा वो मजीद ट्रैप को स्ट्रांग किया। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ग्रीन जी कैंडल ने सर। क्या किया, उस सारे को इनवैलिड कर दिया। और जब वो इनवैलिड हो गया, उसके बाद रिट्रेस पे एंट्री बनती थी। सही है। बिल्कुल सर, बंद। जी सर, ये आपने ट्रैप और कैंडल्स का बताया भी है, बिल्कुल। ये 4 आवर का एरिया है, अगर सर। 4 आवर का सेल जोन हो तो वो स्ट्रांग होगा, या बाय जोन जो भी जोन हो। ठीक है, तो फर्स्ट टीपी तो इसका यही बनता था, ये वाला लो। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट टीपी जी था। इसके लिक्विडिटी लेवल की मूव की जोन की मूव थी नीचे ही, 2200। मतलब इतने से एसएल से हम ये 500 पिप्स पकड़ सकते थे अगर हम पेशेंस रखें तो। अच्छा, बिल्कुल सर, कैसे पता था कि बिल्कुल ये इतना पता मूव करना है? ये कैसे पता था? उसकी वजह ये थी कि सर। मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे कर लिया था। ठीक है, जी सर। ये जो स्वीप है ना, यहाँ पे ये हुई एसएल हंटिंग, और उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया नीचे। ठीक है, तो उसके बाद रिट्रेस के ऊपर उसी ऑर्डर ब्लॉक से, उसी एरिया से मार्केट सेल में गई है। समझ आई? और ये चीज मैं डिफाइन कर रहा था। अब इस जी जगह पे इसको रेजिस्टेंस क्यों नहीं मिली? उसकी वजह है रेंज का एरिया। अब ये स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात है, ठीक है, इस चीज को यही ब्यास है असल में, यही ब्यास है कि जी सर। मार्केट जब बार बार इस हाई को स्वीप कर लिया, ये ऑर्डर ब्लॉक पिक हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक पिक हो गया, नीचे से ये ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक पिक हो गया, ये एफवीजी पिक हो गया, फिर जो एफवीजी बना वो पिक हो गया, अगेन जो ओबी बना वो बार बार पिक हो गया। तो अब जब बार बार एक जगह से ऑर्डर्स पिक हो गए तो मतलब उस जगह के ऑर्डर्स खत्म हो गए हैं। मार्केट ने उस जगह से मूव देनी है, क्योंकि अब मार्केट जब गिरेगी तो फिर इस जगह पे कोई रेजिस्टेंस बाकी नहीं है। ठीक है, जो उसको रोक पाए या मार्केट को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर पाए। ये तो मुमकिन है कि रास्ते में मार्केट हल्की फुल्की करेक्शन करे, बल्कि उन उसके भी चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो जब मार्केट फिर इस तरह गिरती है तो गिरती है, यहाँ से भी जब गिरी थी पीछे 2400 से, तो उसकी भी वजह यही थी कि मार्केट पीछे बार बार रेंज कर करके इसने ऑलरेडी सारे ऑर्डर्स पिक कर लिए थे। और फिर जब इसने गिरना था तो किसी जगह ऐसी कोई चीज नहीं थी कि मार्केट उससे रुक पाती। समझ आ रही है बात की? जी सर। ठीक जी है, सर। ये स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइव सेशन में इसको डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन कि मार्केट इस दफा में कितना मूव करेगी, अगर मैं फर्स्ट मूव पे यहाँ से एक्सपेक्ट करता ना मार्केट सेल ट्रेंड में है, सीधा यहाँ पे चली जाएगी, तो नहीं होगा। क्यों? नीचे पूरा एक सिनेरियो मौजूद है। लेकिन जब वो बाइंग सिनेरियो बार बार पिक हो जी सर। जाएगा तो फिर उस जगह के ऑर्डर सारे खत्म हो जाएंगे, और मार्केट क्या करेगी, फिर उस जगह के अंदर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। असल में ये ट्रेंड कंटिन्यू है। तो ये इसका फर्स्ट टारगेट है, जी सर। और अगला वाला हमारा इसका फाइनल टारगेट है। और कंफर्मेशन के बाद हमारा एसएल कितना था? सिर्फ 40 पिप्स का। अब उसमें जी सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम अपनी चीज़ पे स्ट्रांग हो और वैलिड हो। ठीक है, अब ये स्ट्रेटेजी है सारा कुछ। कुछ इसमें ऐसी नहीं है जो आप जो लोगों ने ऑलरेडी ना पढ़ लिया हो। एक स्ट्रक्चर पे ग्रिप चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और पेशेंस चाहिए। जी सर। सर एक ठीक। यहीं पे सर, अगर हम एग्जांपल देखें सर, कि सर एक मिनट सर, मैं मार्क भी कर देता हूँ सर। ये लाइक, ये देखें सर, ये अपवर्ड मोमेंटम, हम इसे कह सकते हैं सर, ये शिफ्ट हुआ है अपवर्ड। नहीं, अपवर्ड क्यों होगा? सर स्ट्रक्चर नीचे, सर नीचे ये लेके आया यहाँ से सर, ओबी है ना इधर, 30 मिनट का शायद ओबी है सर नीचे इधर। तो सर यहाँ से जब अप गई है मार्केट सर, हम्म। और ये दोबारा अपवर्ड भी यहाँ से देख सकते थे ना कि मार्केट कब कम से कम अप मूव देगी, लेकिन वो अच्छा आपको अगर मैंने देखी है अच्छा फोरकास्ट अगर सर वो था वीकली। भी ना, अगर हम इसको काउंट भी करें मोमेंटम शिफ्ट, ठीक है, तो अब दो चीजें जी समझें सर। यहाँ पे। दो चीजें समझें यहाँ, ये रेस करें इसको। जी सर, मतलब। ठीक है, ये स्वीप है ना, अब ये मूव है। ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट फ्रेश मूव से पहले होता है। ठीक है, तो जिस चीज को आप अपवर्ड मूव कर रहे हैं उसके अंदर क्या हुआ है, डाउनवर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। ठीक है, प्लस मेन ट्रेंड किस तरफ है? सर। सेल में शिफ्ट हो गया। ठीक है, 4 आवर में ब्रेक ऑफ जी स्ट्रक्चर हो जी गया। सर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट देखें क्यों है, क्योंकि उसमें आपको ट्रेंड की समझ आ रही है।
इसलिए जब मार्केट बिल्कुल हाईएस्ट सर। को स्वीप कर रही होगी तो फिर आप उस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये अपवर्ड ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अ- और सपोज दैट कि आपने इस चीज को अपवर्ड ट्रेंड शिफ्ट समझा भी था, तब भी उसने बाय की जो अपवर्ड मूव थी वो आपको दी है फर्स्ट हाई तक। जी सर। ठीक है, जी सर ये जो दिया। आपकी मूव थी इस जोन से, तो वो यहाँ से फर्स्ट हाई तक उसने मूव दी है। लेकिन आपने बड़े सिनेरियो में देखना है इस चीज को कि मार्केट अब बाय में ही जाना चाहती है कि सेल में जाना चाहती है। तो उसकी कंफर्मेशन आपको दोबारा इस एरिया हम्म, से मिलेगी, प्लस ये कि ये एरिया भी है। ठीक है, ये चीज समझने की जरूरत है कि ये जोन जी है भी, इसने सेल होना भी है यहाँ से। दूसरा मार्केट यहाँ कंफर्मेशन भी दे रही है, तो हम अब सेल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सही है। तो अलोंग द ट्रेंड ठीक है अगर हम सर। जी रहेंगे सर। तो हमें अच्छी ट्रेड मिल जाएंगी। जी सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, एसएल हंटिंग के बारे में सर, कि एसएल हंटिंग सर एमएस शिफ्ट के बाद ये जैसे यहीं पे सर एमएस शिफ्ट हुआ और बाद में ये एंड पे जहाँ पे आपने लाइन लगाई है, ये तो सर बेस्ट तो यही है कि एमएस शिफ्ट होने के बाद एसएल हंटिंग हो, कि सर पहले भी एसएल हंटिंग हो सकती है? नहीं, एमएस शिफ्ट होने से पहले एसएल हंटिंग हो और फिर मोमेंटम शिफ्ट हो। आपने सारा कोर्स ही उल्टा कर सर दिया लेकिन है। इधर तो पहले, सर इधर तो पहले हो गई है सर एमएस शिफ्ट। किधर पहले होगी? सर मैं आपको मार्क कर दे तो मोमेंटम शिफ्ट से पहले ही एसएल हंटिंग सर होनी ये चाहिए ना। मोमेंटम शिफ्ट से, जी जी सर, ठीक है मोमेंटम शिफ्ट से पहले ही सर, जी सर ठीक है। क्या हो नहीं गया आपको? सर सॉरी मेरा, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। ये देखिए सर, ये एमएस शिफ्ट हुआ है यहाँ पे तो जहाँ मार्क किया मैंने। जी सर। अल्लाह के बंदा, मोमेंटम शिफ्ट ये पहले मार्क हुआ था। ये पीछे मार्क किया है मैंने, ये मोमेंटम शिफ्ट ठीक है हुआ सर, है। लेकिन सर इस साइड इधर इधर भी लेकिन सर हुआ है कि नहीं सर इस जगह पे, एसएल जहाँ पे हंटिंग ये अभी मैंने नहीं, एसएल लाइन हंटिंग लगाई? इसकी होती है अगर मार्केट इस विक से ऊपर जाती है, 52 से ऊपर जाती है, उसको हम एसएल हंटिंग कहते हैं। अच्छा, इस डीप जगह से हाई जो जो सा एंट्री होगा या है, डीप लो? देखो इस जगह से जो एंट्री जी है सर। उसका एसएल आपका कहाँ है? एंट्री के साथ ही एसएल रख दिया था आपने। ये एंट्री है ना, ये नो ऑर्डर सर ब्लॉक बनाया है, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया है ना जी सर। मोमेंटम शिफ्ट के बाद। तो इसका एसएल किधर है? ये है, ऊपर है। समझ आ रही है बात की? ये मैं H1 में मार्क करूँ इसलिए इतना बड़ा जी एसएल मिल रहा है। 15 मिनट में करूंगा तब भी, लेकिन मेन एसएल असल में इस हाई के ऊपर होगा। ये तो लंदन हाई स्वीप हुआ है यहाँ पे। समझ आइए। ठीक है सर। जी सर, अब समझ आ गई सर, ये बिल्कुल सर। लंदन हाई है, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज आप लोग क्लियर बिल्कुल कर सर। लें, ये आपने ना इस क्वेश्चन से पता नहीं कोई कंफ्यूज ना कर दिया हो बंदा। देखिए सबसे पहले तरतीब समझ लें, मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहले एसएल हंटिंग होगी, फिर मोमेंटम शिफ्ट होगा, फिर रिट्रेस होगी, वहां से हम एंट्री करेंगे। ठीक है। लेकिन स्टिल मार्केट ने इस तरह की बड़ी ठीक मूव है। करनी हो तो कभी कभी आप ट्रैप करने के लिए वापस जा सकती है। अब यहाँ से सेल होना था, मार्केट नीचे आई भी, लेकिन उन्होंने यहाँ से अगेन आप कह लें कि इसको मोमेंटम शिफ्ट के बावजूद यहाँ पे ये जो हाई के ऊपर लगाया है ना, यूं समझे कि ये भी एसएल हंटिंग ट्रैप किया है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मूव करनी थी। तो उन्होंने इस चीज को हल्का सा डराया, जी या सर। यहाँ से जो एंटर थे उनके ब्रेक इवन हिट किए। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मूव के बाद, क्योंकि ये भी 200 पिप्स की मूव है नीचे की तरफ, तो 200 पिप्स की मूव के बाद अगर स्टिल कोई एंटर रह गया हो तो उन्होंने उसको निकालना होता है। और वापस जाते हैं, उनके ब्रेक इवन हिट कंफ्यूज करेंगे और फिर वापस गिराएंगे। और ये मूव की भी उन्होंने रात 12 बजे है, जिस टाइम मेन ट्रेडर जी निकल सर। चुका होता है मार्केट से, रिटेलर निकल चुका होता है। जी सर। सेशन का शाम का टाइम। जी सर, लास्ट क्वेश्चन बीटीसी का सर, बताइए चार्ट आप चार्ट क्या ओपन पूछना करिएगा चाहते सर। हैं? व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आगे चलने दें। जी सर। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आगे चलने दें, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं। चलें, ठीक है सर, थैंक यू जी सो मच। रिजवान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, इसके रिलेटेड सर कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट तो सर हमें ये बता दें कि टाइम फ्रेम्स कौन कौन से हमने अलाइन करने हैं। इसका 1 मिनट सवाल जवाब सुन लें कि टाइम फ्रेम हम जिस चीज़ के मुताबिक लेंगे ना, जिस टाइम फ्रेम का मुताबिक ट्रेड लेंगे, हमें ट्रेड उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक मिलेगी। ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने लिक्विडिटी एरिया मार्क किया जो मिनिमम 1H या 15 मिनट का है। ठीक है। जी जी।
1H या ग्रेटर देन 1H है, 4H है, 1H है, ठीक है, और 1H के साथ आप 15 मिनट को अलाइन करते हैं, ठीक है। ये हम आपने लिक्विडिटी एरिया मिनिमम इसके अंदर रखना है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। जब 4H 1H और 1H के अंदर सिर्फ 15 मिनट की बेस पे छोटी ट्रेड तो मिल सकती है, लेकिन रेगुलर ट्रेड थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो जब आपका जोन इतना बड़ा है, ठीक है, जो लिक्विडिटी एरिया है, और वो जेन्युइन है, तो वो आपको मूव अच्छी देगा, ठीक है। आपने 5 मिनट पे एनालिसिस, 15 मिनट पे एनालिसिस नहीं रखना, ठीक है। एनालिसिस मिनिमम टाइम फ्रेम 4H 1H रखें। अब 4H 1H की बेस पे जब मार्केट मूव देगी, तो एग्रेसिव मूव करने की कोशिश करेंगे तो एसएल बड़ा हो सकता है। इसके लिए कंफर्मेशन चाहिए, और कंफर्मेशन है मोमेंटम शिफ्ट, ठीक है, क्योंकि हम ट्रेंड रिवर्सल की ट्रेड देख रहे हैं। तो अगर 4H और 1H की हम मूव पकड़ेंगे तो हमें अच्छी मूव मिलेगी। लेकिन हम एनालिसिस या जोन 15 मिनट का देख रहे होंगे, तो हमें मूव भी उसके मुताबिक 15 मिनट के मुताबिक मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये है FVG 1H का, सही है। इसकी मूव जी पकड़ेंगे तो आपको मूव मिलेगी कितनी, यहां से देख लें, यहां तक 2306 से मार्केट गई है किधर, 2340 तक, 350 पिप्स। लेकिन यहाँ पे जो 15 मिनट का FVG था, ठीक है, या 15 मिनट का OB था, तो वो आपको कितनी मूव दे रहा था, वो उसके मुताबिक मूव दे रहा था आपको, ठीक है। उसने उतनी मूव दी है। जी। तो तो ये सर ये फर्क आ जाएगा आपका टाइम फ्रेम का। नेक्स्ट। एंट्री, सर अगर 4H में हम कर रहे हैं, हम्म एनालिसिस कर रहे हैं, लेवल्स मार्क कर हम्म रहे हैं 4H में या हम्म 1H में, तो एंट्री हम्म। के लिए हम 15 मिनट को चूज करेंगे, 5 मिनट्स को? 5 मिनट और 3 मिनट काफी है। अगर आपका US सेशन है या बहुत ज्यादा तेज लिक्विडिटी है, तो सम टाइम 1 मिनट की कंफर्मेशन भी काफी हो जाती है। ठीक ठीक हो गया। हम्म। और सर ये एक समटाइम्स एग्जांपल दे होता है। देता हूँ इसकी आप लोगों को, ठीक है, लेकिन ये फर्क है। देखिए, एशियन सेशन में लिक्विडिटी लो होती है, मतलब वॉल्यूम कम होता है, सही है, मार्केट जी में जी ट्रेडर कम होता है। तो क्या है कि आपको आराम से ट्रेड नहीं मिलती है, सही है। तो जी जी। क्या होता है, क्या मैं बताने लगा था, अब एशियन सेशन में अगर आप कंफर्मेशन देखेंगे तो समटाइम 15 मिनट में भी आपको MS देखना पड़ेगा, सही है, या मिनिमम 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट, ठीक है। इसी तरह करेंसी पेयर्स स्लो होते हैं, उसका भी मोमेंटम शिफ्ट देखें तो शायद आवर्स की कैंडल में मोमेंटम शिफ्ट देखेंगे, सही है। लेकिन गोल्ड बहुत ज्यादा वोलेटाइल और बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है। तो अगर मार्केट तेज है, तो अगर तो आप 5 मिनट का वेट करते रहेंगे तो मुमकिन है ट्रेड ही निकल जाए, ठीक है। तो समटाइम आपको 1 मिनट की बेस पे भी ट्रेड में एंटर होना पड़ता है, ठीक है। सर समटाइम्स ऐसे होता है कि जैसे हमारा है ना की लेवल है हमारा, कोई एफवीजी है या कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, वहां तक मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में देखा, वहां पे मार्केट टैप कर गई है, हम छोटे टाइम फ्रेम में मूव कर जाते हैं। तो छोटा हम्म। टाइम फ्रेम में जो है उस वॉल्यूम के अंदर या उस एफवीजी के अंदर मार्केट काफी देर तक मूव करती है, जैसे अभी यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है जी। तो सर यहाँ पे हम एंट्री लेते हुए समटाइम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे यार, किस पॉइंट को पिक करें, कहाँ से लें, कहाँ से? तो ये होंगे, थोड़ी सी कंफ्यूज है यहाँ पे। होंगे, होंगे। तो सर हमें वही तो छोटे टाइम इम्तिहान है फ्रेम सारा, में जाके, वही तो जी इम्तिहान छोटे है टाइम सारा। फ्रेम में जाके कैसे सर हम अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे हम कि यहाँ पे ट्रेड लेना ठीक रहे? छोटे टाइम फ्रेम में आपको SL उसी तरह मिल जाएगा आराम से, सही है। यहाँ मैं एक ट्रेड ढूंढ रहा हूँ जो मैंने उनको करवाई थी बैच 11 को, एक याद नहीं आ रहा किस पॉइंट पे थी। ये वाली। अब ये 1 मिनट की एंट्री मैंने यहाँ से ली थी, इस इनगल्फिंग के, ये ट्रैप बना, ये इन्होंने बीरिश इनगल्फिंग की यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने उसको अपसाइड ब्रेक कर दिया, तो उसी से एंट्री थी, सही है। तो 1 मिनट में आपको ये भी इसका मोमेंटम शिफ्ट बेसिकली बाद में हुआ है, लेकिन जब तक मोमेंटम शिफ्ट हुआ है तब तक बस TP भी हिट हो गया था, ठीक है, 1 मिनट की बेस पे। तो जब लिक्विड वॉल्यूम है, लेकिन 1 मिनट थोड़ा सा अनट्रस्ट वर्दी है
5 मिनट और 3 मिनट की निस्बत। अगर 5 मिनट और 3 मिनट में मोमेंटम शिफ्ट मिल जाता है तो वो ज़्यादा आइडियल है। तो सर एवरी टाइम हमें मोमेंटम शिफ्ट शिफ्ट का वेट करना होगा या कोई स्नाइपर एंट्री भी ले सकते हैं? स्नाइपर एंट्री अगर आपको जोन पे कंफर्मेशन है, देखा स्नाइपर एंट्री पे एसएल बड़ा होता है, ये सिंपल सी चीज समझ लें। मतलब मुझे पता है कि यहाँ से मार्केट ने मूव करना है तो मैं एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है, लेकिन स्टिल वो फिर आप जो है ना फिक्स पिन पॉइंट जगह से लाजमी नहीं है हर दफा मिले आपको। सही है, तो स्नाइपर एंट्री ले सकते हैं। और सर ये जो जो सबसे टारगेट। पहले मार्केट गिरी थी ना, सबसे पहले जी। मार्केट गिरी थी, तो मैंने ये जोन मार्क करके दिया हुआ था 92 से स्कोर, इसको मैंने 15 मिनट में जब शिफ्ट किया 2300 से नीचे वाला ये पुराने लेवल को ना, ठीक है, किधर है, ये जो मार्केट ने टच किया था 2292 को, तो ये 15 मिनट को भी, तो मार्केट का पहला मिनट जब इधर आया ना 91.5 पे, तो मैं देख रहा था उस वक्त मार्केट को, और मैंने कहा यार 50 पिप्स का मैक्सिमम जोन है, असल डिफाइन है, तो इतना इशू नहीं, मैं एंट्री ले लेता हूँ। लेकिन वो मेरे सोचते तक मार्केट रिवर्स कर गई। वो अगर यहाँ से लेता तो एक स्नाइपर एंट्री पकड़ी भी जाती, पकड़ सकते हैं, ठीक है, वो एक तरीका भी है। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी में यह है कि हम कंफर्मेशन मिल जाए तो उसके बाद एंटर हो, तो उसका फायदा हो जाता है। जी जी। और दूसरा सर, एक और क्वेश्चन है कि थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर मैपिंग को थोड़ा सा हमें डिफाइन कर दें कि वो वो हमने लाइव कैसे कर। सेशंस में हम डिस्कस करते रहेंगे, वो तो आप लिक्विडिटी एरिया जो पढ़ाए हैं वो आप लोग करें ना मार्क उसको मैं आप पता नहीं पिछली क्लास में आप लोगों को कहा था कि नहीं, डेली सुबह उठ के ना क्या किया करें कि एनालिसिस किया करें। आप लोगों ने हमारी फोरकास्ट अगर देखी हो ना, उस स्टाइल में मार्केट का पूरा एक ओवरव्यू बनाया करें कि मार्केट ने जो है ना ये मार्केट के बाइंग और सेलिंग जोन है, यहाँ से मार्केट बाय हो सकती है, यहाँ से सेल हो सकती है। और फिर बाकी नई मार्केट को, लाइव मार्केट को, पुरानी तो एग्जांपल्स निकाल रहे हैं आप लोग, लेकिन लाइव मार्केट को भी जज करें कि अब मार्केट को अगर सेल होना चाहिए तो कहाँ से होना चाहिए, या हमारा इंटरेस्टेड जोन कौन सा होगा कि मार्केट यहाँ तक आए और फिर हम उसको सेल करें। ठीक है, तो बाइंग और सेलिंग के एरियाज मार्क करने शुरू करें, उनको फिर चेक करें वो कितने ठीक हैं कितने नहीं है, इस तरीके से। जी ठीक हो गया सर। और सर जो मार्केट जब रेंज बनाती है, हम्म। फॉर एग्जांपल हमने एक एंट्री ले ली अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और उसके बाद देखते हैं कि मार्केट कुछ एरिया जो है वो रेंज करती है, और समटाइम्स हमारे एसएल के पास भी आती है, तो हम्म। वहां से मुड़ जाती है, समटाइम्स एसएल हिट भी हो जाता है, क्योंकि जब हम हम्म। लाइव मार्केट देख रहे हैं तो हमें तो नहीं पता कि यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई है या इससे आगे एसएल हंटिंग होगी, नहीं, पता जहां से। लगना चाहिए, ये तो पता लगना चाहिए। ये डिफरेंस सर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? नहीं, ये क्योंकि तो जब अभी होगा तेजी के साथ ना तो फर्क समझ एक। लगे कि ये तो फिर आप मोमेंटम शिफ्ट को जज करें जरा। अब जब नई मार्केट के अंदर, यही तो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, कि जब मार्केट इसको फ्रेश मूव करती है तो आपको पता लगना चाहिए कि एसल हंटिंग हुई है। मुझे एक बात बताएं, ये आगे की मार्केट यहाँ तक की ना हो, इससे आगे की, क्या यहाँ तक हमें कंफर्म नहीं होना चाहिए कि ये मोमेंटम शिफ्ट और एसल हंटिंग हुई? सर जैसे आज की मूवमेंट ही मुझे इधर देख का लें आप। बताया ना छोड़ें, आपने आगे की मूव नहीं देखी, इस मूव का बताएं। क्या यहाँ पे हमें स्ट्रेटेजी पे क्लियर नहीं हो रहा कि ये हमारा मोमेंटम शिफ्ट एसएल हंटिंग हो गई है? जी जी बिल्कुल सर, यहाँ पे तो क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है ना, तो अब आप जब इस जगह आएंगे तो आप एंट्री लेंगे, ठीक है। तो और जब मोमेंटम एंट शिफ्ट हुआ है, हाँ। यहाँ पे तो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना। समटाइम्स हर केस में सर मोमेंटम शिफ्ट नहीं होता जब हाँ, मार्केट हम एरिया। फिलहाल वही केस पढ़ रहे हैं ना जो मोमेंटम शिफ्ट वाला है, इसके अलावा कंफर्मेशंस हैं तो पढ़ेंगे ना हम, अब सर वो ये जो आने देना एरिया पहले। किया ना, इसके पीछे सर दो विक्स मार्केट ने बनाई है, एक पहले बनाई है, एक अभी जिसको आपने मार्क किया, तीसरी उसके बाद बन रही है। तो हम्म। ये चीज हम लाइव मार्केट में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो हमने। ये सबर करना पड़ेगा भैया। नहीं, फाइंड आउट क्या, जब ये कैंडल ऊपर चली गई तो फाइनल हो गया, जब रिट्रेस करेगी इस एरिया में तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। नहीं मैं सर ये पीछे वाली तीन कैंडल जिन्होंने तीनों ने विक बनाई है, नीचे लॉन्ग विक ये की है। वाली जी जी, ये तीनों कैंडल जो है ना। डिपेंड तो अब करेगा ना हम हमारा ओरिजिनल लिक्विडिटी एरिया कौन सा था। सही, ठीक हो किधर गया मार्क सर। किया है मैंने, 1 मिनट में फाइनल कर देता हूँ इस चीज को, कि ये रैंडमली नहीं है। किधर गए मार्किंग, हमारा कल छोटे टाइम फ्रेम में तो बहुत छोटी हो गई है, लेकिन वो ओरिजिनल आपके एरिया पे विक लगाएगी, ठीक है। अब ये 1H है ना, तो ये समझ आ रही है कि इस जगह से आकर रिजेक्शन ली है तो ये असलेंट है,
एसएल हंटिंग हुई है। जी। सही है। ठीक है। ओके, थैंक यू। कहीं पुराना ही चला गया हूँ मैं। देखें अभी एसएल हंटिंग, ठीक है, और उसके बाद का जोन। अब वो तीनों वीक में देख लें एसएल हंटिंग कौन सी लग रही है आपको। ये सर एसएल हंटिंग थी है यही तो मैं इसका। हम्म। आपसे। अब ग्रीन कैंडल ने पीछे वाली कैंडल से लॉन्ग विक बनाई है। अब हम तो हम्म। इसको कंसीडर कर लेंगे कि जी इसने लेकिन उसमें एसएल मोमेंटम हंटिंग। शिफ्ट भी हुआ है। किसका जी? मोमेंटम शिफ्ट हुआ फिर। नहीं सर, ग्रीन वीक मोमेंटम ने शिफ्ट आपके ख्याल में एसएल हंटिंग तो कर ली, मोमेंटम शिफ्ट भी किया। नहीं। मोमेंटम वो तो सर बाद में देखेंगे ना हम, मोमेंटम शिफ्ट हाँ जो तो है। बाद में ही देखेंगे, तो मोमेंटम शिफ्ट के बाद ही ट्रेड लेनी है। मैंने कौन सा कहा पहले ले लेनी है, एसएल हंटिंग के साथ ट्रेड ले लें। नहीं समझ जी आई। ठीक है। देखें ठीक होगा एसएल सर। हंटिंग एक चीज है ना, एसएल हंटिंग के बाद देखें मिनिमम आप इस वीक से तो ऊपर का वेट करते हैं कि यहाँ आए तो आप कहें कि मैं एमएस हुआ मिनिमम। लेकिन तो हमारा प्रॉपर एसएल कब कहाँ बनता, यहाँ बनता मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है। हम्म। ये हम्म। 15 मिनट है। मैं कहता हूँ कि 5 मिनट होता तो भी यहाँ पे मिनिमम बनता। तो वहां तो मार्केट नहीं आई। तो जब मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट किया है तो ही हम उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है। ठीक एसएल होगा सर। हंटिंग देखे ना, आपको एसएल हंटिंग की नहीं कंफ्यूजन आ रही, लेकिन मोमेंटम शिफ्ट तो आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा ना। नहीं, मोमेंटम शिफ्ट तो क्लियर है सर। हाँ मोमेंटम शिफ्ट क्लियर। तो यहाँ पे मार्केट ने विक लगाई ऊपर गई लेकिन मोमेंटम शिफ्ट नहीं किया, यहाँ मार्केट ने विक लगाई ऊपर गई लेकिन मोमेंटम शिफ्ट नहीं किया, अगेन मार्केट ने ऊपर विक नीचे विक लगाई, लेकिन इस दफा मार्केट ने जो फ्रेश हाई बनाया था उसको ऊपर ब्रेक कर दिया या उसके ऊपर विक लगा दिया। तो अब मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। अब आपको कोई टेंशन नहीं है। सो अगर आप एग्रेसिव एंट्री कर रहे होंगे तो आपके एसएल हंट होते रहेंगे। सही है। और मोमेंटम शिफ्ट कंफर्म हो जाएगा तो सब्र करना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट पॉसिबली कि मार्केट मोमेंटम शिफ्ट के बाद आपके असल हंट ना करे। कभी कभी कर भी देती है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% वो रहेगी, ठीक है, लेकिन 80-90% वो नहीं करेगी। सर अब इस एरिया को मोमेंटम शिफ्ट कंसीडर करेंगे हम या इसको ट्रैप कंसीडर करेंगे? इसको। ये जो आपने मार्क किया अभी। ये जी जी। ये असल जिसको हंटिंग आपने। है ना। नहीं, ऊपर वाला एरिया सर, जहाँ पे दो ये। कैंडल्स ब्रेक हो। जहाँ पे दो कैंडल्स, ये वाला एरिया सर। हाँ। ये ट्रैप है या सर मोमेंटम शिफ्ट है? क्योंकि उसके बाद मार्केट ने अगली कैंडल नीचे क्लोज कर दी और मार्केट सेल में चली गई। ओहो। फ्रेश हाई ऊपर विक लगाई ना। जी जी। हाँ तो मोमेंटम शिफ्ट हुआ। ठीक है, अब वो नीचे आएगी क्योंकि ऊपर कोई और लिक्विडिटी की रीजन मौजूद होगी। समझ आ रही है कि उस लिक्विडिटी की रीजन मौजूद होगी, लेकिन अगर आप उसकी बेस पे सेल करेंगे तो सेल ज्यादा बड़ी हो रही है या उसके बाद बाय ज्यादा बड़ी हो रही है। बाय ज्यादा बड़ी हो रही बाय ज्यादा बड़ी हो रही है। ये फर्क है दोनों है। में। ठीक है सर, ये फिर प्रैक्टिस में ही पता चलेगा जी। हाँ ये प्रैक्टिस करते रहे हैं, इसीलिए अभी हम टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, कौन सा खत्म कर दिया। चीजें आती रहेंगी क्वेश्चन, इसीलिए मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ सुकून से, कि ये आती रहेंगे मामलात। जी खालिक। कोशिश करें जो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं वो दोबारा ना करें, नए लोग। शुरू में मैं इसलिए टाइम जी थोड़ा ज्यादा बिल्कुल। लगा रहा हूँ। जी जी। बिल्कुल, हमारे साथ कोशिश करते हैं वो ना रिपीट हो। तो मेरे हम्म। भी इसी तरह के सवाल थे, वो काफ़ी जवाब मिल गए हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भैया आपने 1 मिनट और 5 मिनट की बात की है, राइट? तो हम्म। इसमें जो नया ट्रेडर है या बेसिकली जो हम्म। सीखने वाला है, हम्म। वह बेसिकली फियर ऑफ मिस आउट बड़ा होता है 1 मिनट में या 5 मिनट में। तो हम्म। उस पहली बात तो यह है कि 1 मिनट क्या में होता वन, है। 3 मिनट और 5 मिनट में डरने की जरूरत नहीं है। मतलब 3 और 5 मिनट में मिस आउट, फियर ऑफ मिस आउट नहीं होना चाहिए आपको, फियर इमोशंस। ऑफ इमोशंस जो है ना वो बहरहाल हर बंदे का करेज उसको मुताबिक उसको प्रॉफिट लॉस ही होएगा। ये चीज जान लें, जो मर्जी सीख लें। ठीक है। लेकिन बंदे को प्रॉफिट क्या होना है, ये बंदे का अपना करेज है। ठीक है, क्योंकि ट्रेड ठीक होगी, लेवल ठीक होगा, और मार्केट की मूव उसको अगर मुतासिर कर रही है तो ये इस चीज को कोई चीज खत्म नहीं कर सकती है। ठीक है, उसमें ढेर सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं कि इंसान बड़ा पला बड़ा किस माहौल में है, उसने जिंदगी में क्या हर्डल्स देखी हैं क्या नहीं देखी, कितने सेफ हैंड में रहा है, कभी जिंदगी में कोई जिम्मेदारियां फेस की हैं कि नहीं, इस तरह की ढेर सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सारों को बता रहा हूँ कि वो लोग
ठीक है, इस मार्केट में आप ऑलमोस्ट देखें तो वो लोग जो ऑलरेडी पैसे की डीलिंग करते रहे हैं, किसी अच्छी फैमिली से रहे हैं, खाती पीती फैमिली से, या फाइनेंशियल चीज़ें नहीं देखी हुई प्रॉब्लम्स, तो उन लोग वो लोग ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं इस मार्केट को डील करने के लिए। ठीक है, मेरे जैसे आप जैसे बहुत सारे बंदों को यहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है, अपने इमोशंस कंट्रोल के हवाले से। ठीक है, और वो भी उतनी ही उसी तरह की प्रैक्टिस है जितना इस मार्केट को जज करने की प्रैक्टिस है। सही है, तो वो एक पूरा काम है जी। अलग से। इसीलिए मैं आप लोगों को अभी ट्रेड से मना करता हूँ कि अभी आप हम्म। ट्रेड करेंगे तो आप लोग दो चीज़ों से इकट्ठे लड़ाई शुरू कर देंगे, एक मार्केट स्ट्रक्चर के साथ और एक ट्रेड के साथ। क्यों? जब ट्रेड प्लस में या माइनस में है तो आपके इमोशन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जब ये मार्केट तेजी से ऊपर नीचे होती है तो स्ट्रेटजियां भूल जाती हैं, और बंदे को ये पता हो रहा है मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली। जी जी हाँ, जी। तो ये चीज आपको वक्त के साथ साथ अपनी गलतियों को जहन में मार्क रखते हुए रोज नई तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, सीखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, खुद को इम्प्रूव करते रहेंगे और खुद को टाइम देंगे। ठीक है, एक दो हम्म। हफ्ते में ये डिसाइड नहीं करके बैठ जाएंगे कि मेरे बस की बात नहीं है या कोर्स से फायदा नहीं हुआ या वगैरह वगैरह। खुद को टाइम देंगे उस चीज के लिए, तो ये मसला हल होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने ट्रैप करना ही करना है, मार्केट ने आपको बाय दिखा के सेल करना है, सेल दिखा के बाय करना है। अगर वो किसी जगह ट्रैप नहीं कर सकता तो वो स्लो स्लो मूव करेगा। ठीक है, किसी जगह ट्रैप नहीं कर सका तो वो स्लो इतनी मूव करेगा कि आप कंफ्यूज होंगे, पता नहीं मार्केट दूसरी साइड ही ना मूव करना चाह रही हो, मैं निकल जाता हूँ, आप निकलेंगे मार्केट मूव कर जाएगी। तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं कोई दिलासा नहीं दे रहा किसी को। सही है, तो आप में से जिसने मार्केट में उतरना है उसने इन सब चीजों को फेस करना है। और ये एक बात बता दूं, हम ले लें हम्म। या दुनिया का कोई और बड़ा ट्रेडर ले आए, अल्टीमेटली इस मसले को सॉर्ट आप ही खुद ही कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पर्सनैलिटी है जो एक है वो अपने बारे में सुन ले, कि अगर आपको ट्रेडिंग की इस पूरे इमोशंस और साइकोलॉजी से निपटना है तो वो कोई दूसरा बंदा आपको इस मामले में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, वो आप सिर्फ और सिर्फ आप खुद कर सकते हैं, इल्ला ये कि कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हो। अच्छा, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आई हम्म। थिंक सो कुछ एग्जांपल्स से मुझे है कि शायद ऐसा बंदा कोई सॉल्व कर सकता हो, या कोई रेगुलर ट्रेडर हो। मैं किसी टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेंटोर वेंटोर नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अच्छा ट्रेडर हो, उस ट्रेडर की ट्रेड्स के साथ आप लोग बैठ रहे हो, उसे होल्ड करना आता हो, तो टाइम के साथ साथ आप में भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर एक की अपनी लड़ाई है। ठीक है, इससे मुहतात रहने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, देखें, आप लोग 10 दिन ट्रेड मार्क करते हैं और 10 दिन हम्म। ट्रेड्स अच्छी चली जाती हैं, आपके एनालिसिस को कॉन्फिडेंस आप में खुद बिल्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और जब आप ट्रेडिंग में उतरेंगे, देखिए मैं अभी किसी को मशवरा नहीं दे रहा, इसलिए मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग की बात ही नहीं कर रहा। जिस वक्त हम लाइव हम्म। सेशंस करने लगेंगे, एक दो हफ्ते एक आध हफ्ता हो जाएगा, उसके बाद जब ट्रेडिंग करने लगेंगे फिर मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के मसलों से निपटने के हल बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, फायदा ही कोई नहीं है। सही है, तो ठीक हो अभी गया। आप लोगों ने करना ये है, जो करने का अभी काम है, वो इमोशन से हम्म। निपटना नहीं है। वो ये निपटना है कि आप लोग लिक्विडिटी एरिया मार्क करें, उसमें हम्म। मोमेंटम शिफ्ट ढूंढने की कोशिश करें। मोमेंटम शिफ्ट मिलता है, कंफर्मेशन मिलती है और आपको समझ आती है कि हाँ अब मार्केट दूसरी साइड मूव करना चाह रही है, तो एंट्री की हम्म। जगह देखें। एंट्री की जगह पे मार्केट की चार्ट पे लगा लें, और फिर देखें कि क्या मार्केट आपको रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही है। और फिर जहाँ इश्यूज हों, जहाँ आपको लग रहा हो, वो चार्ट्स मुझे दे दें असाइनमेंट में व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फिलहाल की जो प्रॉब्लम है वो हल हो सकती है। ठीक हो यार सब। सब थैंक यू वेरी मच एक्चुअली। ये बड़ी मेरे लिए तो बड़ी वैल्यूएबल इनपुट जो है जो भी आपने दी है। ये और सारों के लिए है, काफी ये डिटेल सारों के लिए डिटेल है। में। नहीं, ऑफ कोर्स मैं तो अपने हिसाब से बात करूँ, मेरे लिए बड़ी वैल्यूएबल है, ऑफ कोर्स सबके लिए वैल्यूएबल होगी, और इससे हम्म, जाहिर बात है सीखने को कुछ बहुत कुछ मिलता है। मेरे ख्याल में मेरी वन ऑफ द रीजन जो है ना टू ज्वाइन योर ग्रुप यही है कि मेंटरशिप मिल जाए। मेंटरशिप बेसिकली सिर्फ आपको ट्रेड ही नहीं सिखाती, साइकोलॉजी भी आपकी इंप्रूव करती है। ऑफ कोर्स बंदा शेरों में रहकर ही शेर बनता है ना सर, भेड़ों में रहकर तो ऐसे ही शेर नहीं बन सकता ना। ठीक है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि बेसिकली टू ज्वाइन दिस ग्रुप यार, एक्चुअली हम्म, बंदा ट्रेडर में रहे तो ट्रेडर साइकोलॉजी अपनाएगा ना।
राइट। बिल्कुल ऐसे। दूसरा, आगे आगे जाइएगा जरा। मैं लास्ट लेग जो है ना बेसिकली पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि लास्ट लेग में बेसिकली कंटिन्यूसली मार्केट गिर रही है, बेशक 1 आवर में चले जाएं या 15 मिनट में चले जाएं, तो हम्म। कंटिन्यूसली मार्केट गिर रही है। तो आई वांट टू बेसिकली आस्क के इस तरह की सिचुएशन में हम्म। अगर ट्रेड पकड़नी हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे मोमेंटम शिफ्ट भी नहीं लग रहा, कोई लिक्विडिटी जोन भी बेसिकली जो है ना वो नहीं इस तरह मार्क कर पा रहे। एफबीजी भी बन रहे हैं लेकिन वो भी इनवैलिड हो रहे हैं, राइट। हम्म। वो बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं हो रहे हैं। हम्म। ऑर्डर ब्लॉक भी जो है ना यहाँ नाकाम हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए एक्चुअली ये दिस? अगर आप मार्केट को ऊपर से नहीं पकड़ पाए ना तो छोड़ दें फिर। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, हम्म। ऊपर से नहीं पकड़ पाए तो छोड़ मार्केट दें। को ऊपर से नहीं पकड़ पाए तो छोड़ दें। उसके कुछ मजीद तरीके हो सकते हैं लेकिन इस स्टेज पे आप उसको ना समझें ना करें। ठीक है, अपनी रेगुलर हम्म, ट्रेड्स के मुताबिक प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो जुगाड़ें सोचा करें। अदरवाइज इसका हम्म, पकड़ने की जगह यहाँ पे थी रात को 12 बजे। अब वो नहीं हम्म। पकड़ पाए तो फिर बस छोड़ दें, जाने दें। और जब हमें पता है अगर इसने गिरना है, गिरते रहना है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में सपोज दैट आप इधर से किसी जगह एंटर हो, ठीक है, तो मुमकिन है हम्म, मार्केट आपकी एंट्री, क्योंकि आपकी एंट्री नीचे है, मार्केट थोड़ा ऊपर रिट्रेस करे और फिर नीचे चली जाए। ठीक है, तो इस तरह ऐसी हम्म, ऐसी एंट्रीज को हम छोड़ देते हैं उनको। और ये याद रखें, बल्कि ये एक बहुत बड़ा है मसला हम लोगों का, जब मार्केट यूं गिरने लगती है, सारा दिन हम वेट कर रहे होते हैं किसी जगह आए हम यार, फिर हम क्या करेंगे, हम तुक्के की बाय करने लग जाएंगे। जी इस लो के स्वीप पे बाय हो जाए, उस लो के स्वीप पे बाय हो जाए। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय हो जाए, ये नहीं देखते कि ये ऑलरेडी लिक्विडिटी ऑर्डर पिक करके हुआ हुआ है। सही है, तो मार्केट बाय बिल्कुल। नहीं होगी। ठीक है, तो मार्केट बड़ी बाय नहीं होगी, स्कैल्पिंग तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन बड़ी बाय नहीं होगी। ठीक है, तो लेकिन ये वो अगर चीज़ है होगी भी तो असल में। तुक्के से, अगर होगी भी तो तुक्के से हो जाएगी, अदरवाइज मैकेनिकल स्ट्रेटजी तो कोई आप स्मॉलर फिट नहीं बैठती। स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको कुछ ना कुछ मिल भी जाएगा, लेकिन इनमें से किसी को आपको मोमेंटम शिफ्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो अगर मैं ठीक है, इसको ऊपर से पढ़ूं तो बेसिकली जो है ना आई कैन से कि यार ये बेसिकली जो ग्रीन कैंडल बनी है ये, अब और उसका साथ रेड प्रॉब्लम क्या है लिक्विडिटी। ऊपर से पकड़ने का? ऊपर से पकड़ने का कि इस सारे रीजन में आपको बहुत रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा, होल्ड करके बायर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट ने उस लो को ब्रेक किया है तो मार्केट तेजी से ड्रॉप हो गई है। सही है, तो इस रीजन को ब्रेक होने तक पेशेंस है, और वो जब ब्रेक हो जाएगा तो फिर डबल फायदा हो जाएगा सुकून के साथ। इस बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यार सिंस इसने जो है ना यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है तो इसलिए मार्केट नीचे जा रही है। तो स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ उसकी स्ट्रक्चर रीजन की। बता रहा हूँ ना, इसके नीचे कोई ऐसी जगह थी नहीं, ये सारे ऑर्डर्स यहाँ पे पिक हो गए, सॉकेट नीचे हम्म, जाना था। जी, ठीक है। हाँ। नाउ बेसिकली, नाउ आई गॉट बेसिकली। हाँ, और रिट्रेसमेंट भी इसीलिए नहीं होनी थी कि वो जो रिट्रेसमेंट होनी थी वो कल हो गई थी। अब मार्केट ने 500 पिप्स की मूव देनी हो तो दिन तो लगाएगी ना पूरा। तो मार्केट का जो लेकिन ये असल जो में रिट्रेसमेंट थी वो यहाँ पे कल हो गई थी, और वो कल के बाद जब गिरी है तो फिर उसने नहीं रास्ते में रुकना ही नहीं था, पता था ये नहीं रुकना इसने। ये जो आपने नीचे जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, ये आप कैंडल आपने जो मार्क की हुई है, जो आपने एरिया मार्क किया था, अनडू कीजिएगा जरा। क्या इस कैंडल को, ये जो ये वाली कैंडल है और इसके नीचे वाली कैंडल है, हम उसको फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं? इसको जरा फेयर नीचे वैल्यू खींचिएगा गैप थोड़ा है, सा। लेकिन इसको फॉरेन ट्रेड नहीं किया जा सकता। इस चीज को रास्ते में ट्रेड नहीं किया जा सकता। इस चीज को बाद ये में फेयर बात वैल्यू कर लेंगे, गैप, ठीक है, ये ये फेयर अभी वैल्यू हमारा गैप। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसको हम बाद में करते हैं, एंट्रीज की चीज़ों पे रहते हैं, आगे क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है। ये लाइव सेशंस में इस तरह की बातें करते रहेंगे हम लोग। जस्ट छोटा सा यहाँ पे सवाल है कि ये अभी फेयर वैल्यू गैप ये वैलिड रहेगा जब तक फिल नहीं होता? हाँ, वैलिड रहेगा। बस ये है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए दोबारा आजकल में, जो उसके चांसेस कम है। ठीक है जी, साकिब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मोमेंटम शिफ्ट में सर। जी। सर जिस तरह आपने ये बताया कि सर ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ है सर, हाँ जी। सॉरी ये, तो सर ये सर ये हम इसको भी सर काउंट करेंगे सर, ये जो है लाइन? यार इस तरह है ना, क्या नाम है, साकिब बात कर, कौन बात कर रहा है? साकिब बात करो सर।
साकिब, मैंने जो पिछला लेक्चर वॉल्यूम एंड ट्रैप्स वाला दिया था ना, उसका स्टार्ट में बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी दोनों के बारे में। आप उसको रिपीट में देख लें। मैं वो पूरी राइट सर। डिस्कशन दोबारा नहीं कर सकता। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मोमेंटम शिफ्ट के दौरान वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, इस बात को समझे जरा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मोमेंटम शिफ्ट हो रहा हो और साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन मोमेंटम शिफ्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है। ठीक है, मस्ट नहीं है, ये राइट बात है सर। असल। तो यहाँ पे मार्केट ने स्लो से नीचे विक लगा दी है, ये विक उसके मोमेंटम शिफ्ट के लिए काफी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है। ठीक है, राइट सर। और स्मॉलर सर टाइम फ्रेम में वो वही विक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होगा। ठीक है, लेकिन वो स्मॉलर टाइम फ्रेम के मुताबिक होता है, तो हम जिसके मुताबिक काम कर रहे होते हैं हम उस पर बात कर रहे होते हैं। तो सर इसको कह सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सर, ये वाली जो लाइन है ये वाली, राइट? हाँ, ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट सर। मैं रिपीट करता हूँ सर वो सारा लेक्चर ना, उसके बाद वो फिर जो दोबारा क्वेश्चन देखें होगा वो। फिर उसको डिस्कस हाँ, करेंगे। मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। राइट सर, थैंक यू सर। खालिक जी, उमैर असरार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जो आपने लेक्चर के बीच में हिडन ऑर्डर ब्लॉक का जिक्र किया था, हिडन ऑर्डर ब्लॉक की हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारा कोई स्पेसिफिक तो लेक्चर कहीं हुआ है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। हिडन ऑर्डर ब्लॉक ये होता है, ये कैंडल का ज्वाइंट। ठीक है, इस तरह की शेप हो, दो एक्सेसिव कैंडल हो और उनका बड़ी दरमियान में कैंडल जॉइंट हो। मिल रहा हो। हाँ, बड़ी कैंडल और जॉइन में जॉइंट मिल रहा हो, तो वो चीज़ हिडन ओ भी हो जाएगी। ठीक है। जी जी, आप लोग उसको ना लोअर टाइम बिगनर्स फ्रेम पे बिगनर्स देखेंगे को तो ये जो सुने, बात सेल। तो सुने। बिगनर्स को जो मैंने जी ऑर्डर ब्लॉक वाला लेक्चर है, आप लोगों की एक्सेस होगी, वो ज़रा देखें, मैंने बड़ा डिटेल में किया है। उसमें हिडन ओबी को भी बताया है और उसमें और भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, तो वहाँ पे देखें। अच्छा, एक और इस तरह से होता है ऑर्डर ब्लॉक जिसको सेम कलर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये तो हमने पढ़ा है, ये ये हमको पढ़ा है? पता है। बस ठीक है। हाँ उसके अलावा वो एक कैंडल का जॉइंट है, लेकिन वो ना थोड़ा सा देख के समझना पड़ता है उसको, हर जगह नहीं होता वो। ठीक है, तो उस पे ठीक है, थोड़ी सी बहुत ग्रिप मुझे वैसे आइडिया हो गया बिठानी इसका। पड़ेगी उसको। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हम उसको, वहां पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई ओबी होगा इस जॉइंट पे ना। ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में अब यहाँ 15 मिनट का ओबी है असल में। ठीक है सर, ये हिडन हिडन ऑर्डर ब्लॉक जो है इसको भी हम ऐसा अपना लिक्विडिटी लेवल कंसिडर करेंगे, हम्म। और इसको हम एंट्री के कंफर्मेशन जैसे फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक को यूज करते हैं, उसको उस तरीके से यूज नहीं करेंगे। ऐसा ही। ठीक है ठीक है। चलें ठीक है जी, सर। ताबिश जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हमने एंट्री ली है किसी भी पॉइंट पे अपनी लिक्विडिटी जोन में, हम्म। हमें कोई ऐसी चीज बता दे जिससे हमें पता चले कि ये हमने ठीक ली है या गलत ली है। मतलब वो बाद में हमें कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है, या वो एसएल हिट करेगी तो ही हमें पता चलेगा कि ये हमने गलत ली थी। प्रॉफिट आने से पता लगेगा। मतलब ये एसएल लगेगा या प्रॉफिट होगा? हाँ, तो जाहिर बात है, चीजें बता दी हैं, बस वही हैं। उसमें आप बल्कि ठीक है, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना। अच्छा, इसमें ये है, सपोज दैट मोमेंटम शिफ्ट हुआ है और मार्केट वापस आई है। ठीक है। अच्छा, मोमेंटम शिफ्ट के बाद एक तरीका ये है कि हम मजीद कंफर्म कर लें। ठीक है। जी जी और दूसरा ये है कि हम एंट्री कर लें। ठीक है। जी तो जी आप कहते हैं कि मेरी जगह तो एंट्री की ये बनती है, जी लेकिन मैंने कंफर्मेशन के बाद लेना है। ठीक है। जी तो अब उसमें दो प्रॉब्लम है। कंफर्मेशन के बाद एंट्री मजीद ऊपर हो जाएगी। ठीक है। तो एक कंफर्मेशन ये मिल रही है कि मार्केट ने ये 5 मिनट में ओ भी बना दिया, लेकिन मार्केट फिर नीचे चली गई है। अब यहाँ जी से जी एंट्री कर लेंगे तो आप कहेंगे ये तो मैंने अपने जोन से भी ऊपर कर ली है और मार्केट और जी नीचे चली गई है। ठीक है, तो जी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अलबत्ता अगर आप मजीद वेट करते रहते हैं और कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ठीक है, तो फिर मजीद यहाँ पे अगेन ओ भी बन रहा है, यहाँ पे ओ भी बन रहा जी। है जिसको अब मार्केट रिस्पेक्ट देने लग गई है, तो यहाँ से एंट्री कर लें दोबारा। सही है। ये ठीक एक है। तरीका हो सकता है कि मोमेंटम शिफ्ट वाले रीजन में आए और मार्केट अगेन ऑर्डर ब्लॉक बनाए और आप उसके बाद एंट्री करें, लेकिन फिर देख लें एंट्री उसके मुताबिक ऊपर से हो जाएगी। सही है। अब यहाँ पे जब मार्केट आई, ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट हो गया, इस जगह पे जी आई। कौन जी सा जी। जोन है ये, आप देखें, मोमेंटम शिफ्ट की प्रॉपर ये तो। एग्जांपल है। ठीक है। अब यहाँ पे आई, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बनाया। जी ठीक है।
फ्रेश भी बनाया तो इसकी क्लोजिंग पे या दोबारा रिट्रेसमेंट पे यहाँ से एंट्री कर लें। सही है। ठीक। लेकिन ऐसी सूरत में एंट्री फिर और ऊपर हो जाएगी, तो एट द एंड कहीं ना कहीं फिर भी कंफ्यूजन का शिकार ही रहेंगे आप। सही है। तो सही। इसलिए एंट्री करनी पड़ेगी जहां से एसएल इतना मुनासिब लग रहा हो। ठीक है, उसका तरीका ये होता है कि देखें एसएल अगर 30 पिप्स का बन रहा है ना, तो 30 पिप्स के मुताबिक सपोज दैट 10 सेंट की लॉट है, आपको पता है $30 का लॉस है। ठीक है, उसके बदले में प्रॉफिट होगा तो 60 से 90 है, 100 है, 110 है। ठीक है। लेकिन अगर 30 से प्रॉफिट से कम आने की उम्मीद है तो आप ट्रेड में ना हो। ठीक है, 1:1 ना हो तो ट्रेड नहीं लें। ठीक है। सही है। तो अब वो 1:1.5 से ऊपर एटलीस्ट होनी चाहिए। ये जो आप पूछ रहे थे ना कि सर इमोशन को कैसे करें, तो मिनिमम जितना एसएल हो उसके थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट हो तब भी सिक्योर करते रहने में हर्ज नहीं होता। ठीक है, लेकिन सही ये है। वो मसले हैं जो ट्रेडिंग शुरू करेंगे तब मैं बात करूंगा, फिलहाल नहीं। ठीक है। तो इसलिए एक तरीका जो आप पूछ रहे थे कि मजीद कंफर्मेशन, वो ये है कि हम फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर लें मोमेंटम शिफ्ट में। ठीक है। लेकिन वो ठीक। चीज़ जितनी लेयर्स बढ़ाती जाएंगे वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो ठीक। उसमें असल बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। एक आध एंटी टेक्निक और होगी सर बदर इस चीज़ के ऊपर, अच्छा एंटी टेक्निक्स पे करते हैं स्मॉल एसएल के साथ या एग्रेसिव एंट्री के साथ। तो वो करेंगे तो फिर आप लोग अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है। जी जी नईम ठीक। सऊद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इतने सवाल हुए सर, अपना सवाल भूल गया। सर ये जो करंट मार्केट चल रही है हाँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट के साथ मार्केट ने रीटेस्ट की और 40-50 पिप्स तकरीबन दे दिए। बाय में सेल तो में। अगर इस बाय में सर। बाय में तो देखे ना, ये कोई ऐसा लिक्विडिटी एरिया ही नहीं है, इस जगह हम देखेंगे ही नहीं। ऐसी जगहों पे नहीं देखेंगे हम। ठीक है, जो पिटे हुए एरिया होते हैं ना जहाँ मार्केट पहले हो चुकी होती है, ऐसी जगहों पे नहीं देखना होता। वहां पे जो मूव हो रही होती है वो जस्ट रेजिस्टेंस मूव होती है, वो कोई मोमेंटम शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है। मोमेंटम शिफ्ट को हमने सिर्फ ऐसे लिक्विडिटी एरियाज में देखने हैं जो पहले मिटिगेट नहीं हुए, पहले टच नहीं हुए। वहां पे मार्केट आए, पहली दफा में आए, उस टाइम मोमेंटम शिफ्ट करे, जो फ्रेश मूव देनी है हमने वो पकड़नी है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, दूसरा सवाल, आपकी वो फोरकास्ट थी, ये हम्म। कैसे पता चलता है सर कि आपने जैसे प्रैक्टिस बता के दिया साथ। था कि प्रैक्टिस के साथ। 4H के टाइम फ्रेम पे फलानी जगह क्लोजिंग दी तो यहाँ तक मार्केट आएगी, हम्म। उसका एक जवाब क्या ये बनता है कि उसने पिछली सारी लिक्विडिटी ले ली हुई है? हाँ, ऐसा ही। वो चीज़ भी मैंने बताई थी फोरकास्ट में कि मार्केट ने सारे ऑर्डर्स पिक कर लिए हैं, खाली एरिया यहाँ पे अब कुछ नहीं है। वो बात भी बताई थी। अच्छा चले, बस मेरे यही सवाल थे सर। ये ना एक बात बताऊं, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि और लोग इस तरीके से चीज़ बताते हैं कि नहीं, लेकिन ये खासी छुपी हुई बात है स्ट्रक्चर से मुताबिक। ये मेरा जी सर। पर्सनल एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, जिस चीज़ को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यूट्यूब पे पड़ी हुई बात नहीं है ये। ये कमाल की एंट्री थी सर। ठीक है। जी अरसलान जट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि अगर मार्केट मोमेंटम शिफ्ट करती है तो हम उसकी तकरीबन 50% इन्वेस्टमेंट पे एंट्री करें? जहाँ पे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है वहां पे सर अक्सर मार्केट जितना ज्यादा मोमेंटम शिफ्ट के रिट्रेस बाद कर ले उतनी अच्छी बात है। इसमें ये चीज होती है कि सम टाइम मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होती है, बुलिश होती है, तो बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं आती है, एफवीजी पिक करके ऊपर से चली जाती है। ठीक है। और जी। सम टाइम मार्केट जो है उतनी नहीं होती मोमेंटम में, तो वो क्या करती है, वो इवन ऑर्डर ब्लॉक भी आधा पिक करने, मतलब ऑलमोस्ट एसएल के पास आ जाती है। ठीक है। तो बस ये डिसीजन है दरमियान में, जहाँ पे ले लें। क्योंकि सर। अगर असल में ना पता क्या है, एट द एंड ये है कि हमारा जी। जोन ठीक है या नहीं है। सही है। अगर जोन ठीक है ना तो हमारी एंट्री हमें फायदा दे देगी। ठीक है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि उसका एसल इस जगह बन रहा हो जो आपके मिजाज को भा रहा हो, कि यार इतने पिप्स का एसल ठीक है, ये हिट भी हो जाए मुझे इशू नहीं है,
क्योंकि अल्टीमेटली कभी ना कभी हम गलती करेंगे, ठीक है, ये आप लोग नहीं, मैं भी अभी भी गलती कर जाता हूँ किसी लेवल को पिक करने में, ठीक है, करते हैं, सब करते हैं, किसी लेवल पे कोई नहीं कह सकता कि मैं 100% सही ट्रेड ही पिक करता हूँ, मैं कोई गलत ट्रेड पिक ही नहीं करता, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कभी हम गलत कोई जगह गलत जोन पकड़ जाएंगे, मार्केट को रिवर्स समझ रहे होंगे, कुछ कुछ भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपका एसएल इतना होना चाहिए जिसके हिट होने से आपको इशू ना हो, ये चीज़ ध्यान में रखें बस। ये क्योंकि सर मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था ना, आपने जो लास्ट हम्म। क्लास में पढ़ाया था, तो सर उसमें यही था, मार्केट अक्सर मोमेंटम शिफ्ट के बाद जल्दी चली जाती है, अक्सर काफी नीचे आती है, तो वो कंफ्यूजन होती है कि एंट्री किस सीरीज से लें, बस क्योंकि एंट्री तो बीच हमने में। एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक से ले लेनी है और एसएल तो लगा सर देने हैं। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में एक चीज पूछनी थी कि अगर हाँ, ऑर्डर ब्लॉक में एफईजी ना हो दरमियान में, तो फिर भी एंट्री कर सकते हैं कि एफईजी होना अ- लाजमी है? अगर ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी ना हो तो मोमेंटम शिफ्ट कैसा हुआ? नहीं नहीं, अगर मार्केट मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, अगर हाँ, हमारे पास जो एफईजी है उसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा जिसके अंदर एफईजी नहीं है, आपने एक एग्जांपल दिखाया था यार क्या जिसमें सेम बोली जा रहे सिनेरियो हैं, बन रहा था ऐसे। क्या बोली जा रहे हैं? ऑर्डर ब्लॉक होगा उसके ऊपर एफवीजी होगा। नहीं, मैं मतलब ये कि एफईजी लाजमी होना चाहिए, फिर इसमें या एंट्री एफवीजी बनी है। होगा या ऑर्डर ब्लॉक होगा, दोनों में से एक चीज तो होगी। अदरवाइज मोमेंटम शिफ्ट कैसा है जो ना ऑर्डर ब्लॉक छोड़ रहा है ना ठीक है, एफवीजी छोड़ रहा है? क्योंकि ठीक है, तो देखें, उसी ऑर्डर ब्लॉक के मोमेंटम स्टार्ट में देखें, एंट्री बात चाहिए सुने, हमें। मोमेंटम शिफ्ट जी की जी खूबी बताएं। क्या है कि वो एग्रेसिव मूव हो, और एग्रेसिव मूव अगर ठीक एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना रही तो फिर वो एग्रेसिव कैसे? सही सही। हम्म, सही है जी ना? सर, वही बस जी हाँ, सर, ठीक है। मोमेंटम शिफ्ट होगा तो 99% चांसेस हैं कि उसमें एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। अदरवाइज वो जस्ट जी रैंडम एक सर, रेजिस्टेंस की मूव हो सकती है, फिर हम उसको मोमेंटम शिफ्ट काउंट नहीं करेंगे। ठीक है सर। बाकी सर वो मैंने इसकी देखी थी कि हमारे अगर आपसे 50% इन्वेस्टमेंट करती है उसके बाद ही मूवमेंट देती है, तो इसलिए मैंने सवाल हाँ, आपसे किया था कि बस वो हमारा 50% आ जाए मूवमेंट। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक भी नॉर्मली उसी जगह होता है ना। जी, ठीक है, ओके। ठीक है सर। जी उमर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुस्से में तो नहीं क्वेश्चन पूछ लिया कि आज सर ने कहा आप क्वेश्चन नहीं पूछते, मैं क्वेश्चन पूछ के दम लूंगा। जी सर, एक्चुअली बात ये है ना कि कोई जब दोस्त बाकी दोस्त क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर में मिल जाता है, फिर मैं जो रेज ठीक किया है, होता है ठीक है, उसको डाउन कर लेता हूँ। अच्छी बात है तो अगर आपको पहली दफा मतलब में समझ आ जाती है तो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बात तो पूछनी थी कि ये जो आपने एंट्री टेक्निक्स बताई है, बस यही तीन चार चीजें देख के हमने एंट्री ले लेनी है? थोड़ी है। मतलब कि मार्केट ने जो है वो एसल हंटिंग किया है, फिर वहां पे ऊपर जाके उसने वो बनाया है मोमेंटम एमएस शिफ्ट किया बनाया है। है, वापस आई है, हमने एंट्री ले ली है, जी फिर ऐसा लगा दिया है, और फिर इंशाल्लाह प्रॉफिट करना है, बात खत्म। इतनी सिंपल सी बात है। चलो, और दूसरी बात ये है कि आपने बताया कि ये मार्केट ने जो एग्रेसिव मूव की है ये 12 बजे के बाद की है, तो क्या हम्म। हम 24 घंटे इसके सामने बैठे रहेंगे, या हम नहीं, मतलब कि जब दिल नहीं, करेगा आके बैठेंगे और देखेंगे हमारी? इसमें बस ये है कि बस ऐसा ही है, मार्केट वालों की मर्जी। असल में न्यूयॉर्क शुरू ही 5 बजे होता है, मतलब उनकी तो सुबह होती है 8 बजे वहां पे, जब हमारा शाम का 5 बजे होता है। हम्म। तो असल में जो हमारे 12 बजे हैं वो उनके शाम के 3 बजे हैं, समझ रहे हैं बात को? तो इसका लेकिन मतलब बारह आगे बजे चल के आप बारह अपनी बजे स्ट्रेटजी बाकी बताएंगे? सारे सेशन तो एंड हुए होते हैं ना, जी सिर्फ जी। न्यूयॉर्क चल रहा होता है। तो हम्म। अब मामला यही है, फिर न्यूयॉर्क वाले बाकी दुनिया को निकाल देते हैं और खुद ट्रेड कर जाते हैं यार, हम क्या करें भाई। अच्छा, ये तो छोटे मीन्स मोटे कि आप मसले आगे इस चल के मार्केट हमें के ये भी हैं। बताएंगे ना सर? क्या हुआ? सर आगे चल के आप ये भी बताएंगे कि हमें किस वक्त ट्रेड, मतलब मार्केट को किस वक्त व्यू करना चाहिए, कौन सा टाइम बेस्ट होता है? मतलब न्यूयॉर्क का जो सेशन होता है वो मतलब बहुत ज्यादा उसमें लिक्विडिटी होती है, बहुत एग्रेसिव मूव भी होती है, ये ना तो इसका इसका वो ये है, टाइम बेस्ट है? कि न्यूयॉर्क में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, न्यूयॉर्क में ट्रैप्स भी ज़्यादा बनते हैं, और जब तेज़ मार्केट होती है तो फिर इमोशंस भी उसी रफ्तार से ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो वो फिर आपने टेंशन नहीं लेनी उसकी। अलबत्ता ये है, हर एक तो सेशन सर का एक और बात मिजाज अलग। बताएं कि सुन जी लिया जी करे ना यार, बात पूरी, क्वेश्चन कर लेते हैं।
हर एक सेशन का मिजाज होता है। हाँ सर। ठीक है, अगर आप उसके मिजाज पे पूरा उतर रहे हैं जो आपके मिजाज के मुताबिक मैच कर रहा है, अगर आपकी तबीयत तेज है और आप एग्रेसिव एंट्री ले लेते हैं और वो सारा कुछ आप में ओके है, तो यूएस सेशन सूट करेगा आपको। ठीक है, कि जल्दी से प्रॉफिट लूँ, सिक्योर करूँ, या जल्दी हो जो भी है, अगर आप मिजाज के। लेकिन जल्दबाज बंदा ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाता ट्रेडिंग में। और लेकिन अगर आपको स्लो मार्केट है, आपका मिजाज उसके मुताबिक है, तो फिर एशियन और लंदन आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, उसमें ये है ना, रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपकी सेम रहती है। 1:3, जी 1:4 की ट्रेड मिल रही है, 1:2 की मिल रही है। डजेंट मैटर के सेशन कौन सा, आप अपना रिस्क उसके मुताबिक मैनेज करते हैं। ठीक है। नहीं, देखें एक जगह पे हमें अगर स्ट्रेटजी मिल जाती है तो उस हिसाब हाँ से तो फिर हम ये भी नहीं देखना चाहिए मार्केट जो है वो ट्रैप ज्यादा है ये क्या है, वो फिर हमने अपनी स्ट्रेटजी अगर हमें मिल जाती है तो फिर उस हिसाब से ही हमने ट्रेड लेंगे ना। हाँ, वो तो ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता तो लगेगा हम ना। आपको समझ रहे हैं। सही है। ट्रेडिंग लगेगी करेंगे तो पता लगेगा ना। यार ये हकीकत है ना, ये जो आप लोगों से पहले क्वेश्चन असल में पूछ रहे थे ना, शायद कुछ मार्केट में उतरे रहे हैं। इधर ये देखे ना अब, जी किधर गई वो, मूव किधर गई है। अब ये जोन है सेल का, लेकिन जब मार्केट तेजी के जी साथ सर। यहाँ से ऊपर भागेगी ना, तो फिर डर लगता है, हर एक को लगता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक चीज प्रैक्टिकल इंसानी नेचर का, ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। ठीक है। हाँ, आपके इमोशन स्ट्रांग हैं और आपको लगता है आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जो इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को शायद पैसों का भी मसला नहीं होता कि ऐसा हिट हो जाए तो, लेकिन एक और होता है फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, तो बहुत सारे इम्पैक्ट आ जाते हैं। अगर आपको वो इम्पैक्ट तंग नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सही है, फिर वो लगाएं, ट्रेड लगाएं, एसएल टीपी ऐसी की तैसी, इनशाला मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, या एसएल टीपी एटलीस्ट इतना हो कि जो आपके एसएल की अमाउंट से बड़ा हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने 30 पिप्स का एसएल लगाया, $30 के लिए जो भी ट्रेड लगाई है, और आपको 45-50 तक मिल रहे हैं आप, ठीक है, आप काट लें, कोई इशू नहीं है। टारगेट बेशक ऊपर है लेकिन इमोशन हैंडल नहीं हो पा रहे हैं, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको होल्ड करें, थोड़ी छोटी सी ट्रेड चलने दें। कोई 10 सेंट की लिए तो 8 सेंट की काट लें, 2 सेंट की चलने दें, एनालिसिस को पूरा होने के लिए, अपना पेशेंस डेवलप करने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट को छोड़ के। ये मुख्तलिफ टेक्निक्स होंगी, आगे डिस्कस करूंगा उन चीज़ों को हल करने के लिए इंशाल्लाह, वो भी बात करेंगे। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन एक प्रैक्टिकल मार्केट बता रहा हूँ इंशाल्लाह, उससे सॉर्ट आउट करने के तरीके भी डिस्कस करेंगे। छोड़ेंगे नहीं आपको इस मामले में, टेंशन ना लें। जी। ठीक है जी अब्दुल्ला। अच्छा सर ये जो अस्सलाम वालेकुम ये सर। मैं टाइम काफ़ी हो गया, बाकियों को मौका दे, मेरे ख्याल 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है सर। ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेंगे किसी टाइम। लाइव सेशंस में आप लोग मेरे साथ ही होना, टेंशन नहीं लें, करते रहेंगे ये वाली बातें। जी अब्दुल्ला, बस शॉर्ट करते हैं अस्सलाम अब इसको। वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। सर मैं बस एक दो बाकी ज़्यादातर क्लियर हो गई हैं, एक दो एक जो कन्फ्यूजन है वो बस मैंने कहा अगर दूर हो जाए। करें करें करें, जल्दी करें। आप आपने ये मोमेंटम शिफ्ट के साथ जो एंट्री टेक्निक बताई है, ये आप हम्म इसमें हमने ओबी से या एफईजी से मोमेंटम हम्म शिफ्ट देख के एंट्री हमें लेनी है ओबी से या एफईजी से, हम्म। ठीक है? ऐसे ही। ऐसे ही है। और इसके अलावा जो एस एल हंटिंग है और लिक्विडिटी स्वीप है, वहां से जो टेक्निक से हमने लेनी है वो टेक्निक अभी रहती है। हम्म। नहीं नहीं, एसएल हंटिंग तो मोमेंटम शिफ्ट का हिस्सा है ना। नहीं, अलग जो एस एल हंटिंग है और लिक्विडिटी स्वीप्स हैं जो अलग होते हैं, जिधर तो मोमेंटम शिफ्ट नहीं लिक्विडिटी होती। स्वीप पे भी आपने मोमेंटम शिफ्ट ही देखना है। सही सही सही, ठीक हाँ, है। लिक्विडिटी स्वीप पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंटम सही शिफ्ट है, समझ। अदरवाइज तो लिक्विडिटी स्वीप, दो लिक्विडिटीज की हाइज लोज है ना, ठीक है, सेशन हाई लोज, वो समटाइम्स सिर्फ एज अ ऐसे। रेजिस्टेंस बिहेव कर रहे होते हैं, तो वो 30-40 पिप्स रेजिस्टेंस के तौर पे मार्केट ऑपोजिट जाती है, लोग उसको मोमेंटम शिफ्ट समझ लेते हैं और फिर कहते हैं असल हंट हो गया। तो वहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट एक्चुअली हुई या हुआ ही नहीं होता, मार्केट जस्ट रेंडमली मूव कर रही होती है, सिर्फ रेजिस्टेंस बेस पे, कि एक सही प्राइस सर। है, एक सेशन का हाई है, वो एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो मार्केट उसको क्या करेगी, उसको अगर स्वीप करके, तो लोग वो क्या करेगी, फंसाएगी लोगों को, बाय वहां पे लोग बाय करना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो वो हाई के ऊपर क्या करेगी, स्वीप करके ऊपर जाके वापस आ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम स्वीप सही काउंट सर। करेंगे। ठीक है, और सही। उसके बाद वो मोमेंटम शिफ्ट भी करे। ठीक है, अदरवाइज समटाइम होता है मार्केट स्वीप करती है, थोड़ा बहुत नीचे आती है, लेकिन फिर वापस वो अपने ट्रेंड के मुताबिक मूव करने लग जाती है। सही है, तो सेशन हाई लोज के ऊपर या स्विंग हाई लोज पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम शिफ्ट हुआ हो। सही सर।
ठीक, ओके। अच्छा ये जो बड़ी मूव थी ना, तो ये मोमेंटम शिफ्ट है, और ये एफवीजी तकरीबन 50% रिट्रेस, लेकिन अगर मैं ओबी का वेट करता रहूंगा तो ओबी ने मिस करा दिया मुझे। सही है। ऐसे ही। तो जी इसलिए सर। बस ये सारा वही है। इसी तरह जब नेक्स्ट मार्केट ने दोबारा किया रिट्रेसमेंट की, अगर मैं फिर दोबारा ओबी का ही वेट करता रहूंगा तो वो नहीं आई ओबी तक, थोड़ा पहले से निकल बिल्कुल। गई। ठीक है। जी। तो ये ऐसे ही। होता है फिर मार्केट में, फिर एंट्री आपको थोड़ा बहुत एग्रेसिव समटाइम करनी पड़ती है। मिस हो गई, उसका उसका ताल्लुक ये होता है कि आपका एक्चुअल टारगेट क्या है। अगर मैं इस चीज़ को समझाऊं कि यहाँ पे ये लंदन हाई है, लंदन हाई स्वीप हुआ है, और मार्केट अगर यहाँ से ट्रेंड सेल कंटिन्यू करती है, सेल ट्रेंड, ठीक है, और मेरा वही टारगेट है जो हमने सोचा हुआ है, और मुझे वो सारी बातें ट्रेड लेते हुए भी याद हैं, तो फिर मैं इस चीज़ से नहीं घबराऊंगा कि मैं एंट्री यहाँ से ले रहा हूँ, कि मैं एंट्री यहाँ से भी वन ले ऐसे ही रहा हूँ। सर, अगर हर चीज़ हम्म, आपकी पिन पॉइंट हो जाएगी तो फिर तो सब प्रॉफिटेबल हो जाए ना, फिर तो खुद सभी खुद प्रॉफिटेबल हो सोच के जाएंगे, कुछ बिल्कुल काम ऐसे ही, करो। बिल्कुल ऐसे ही, तो बस यही है सारा कुछ। ठीक सर, ओके। थैंक एक और ने हैंड रेस किया हुआ था, आप कर लें क्वेश्चन लास्ट जो भी थे। खालिक भी कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गए, अल्लाह खैर करे। वो एक ने हैंड रेस किया, मुझे नाम नहीं याद उनका। नहीं, अब ये शम्स साहब, बस सिर्फ इनका क्वेश्चन लूंगा, बाकी डाउन कर लें। जी शम्स जी रजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वो जो आपने बताया ऑर्डर ब्लॉक के बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और जब मार्केट दोबारा रिट्रेस करेगी तो उस पे हम एंट्री लेंगे। आवाज आपकी बार बार डाउन जा रही है, हैंड फ्री यूज कर रहे हैं तो हेलो। उतार दें। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक के बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो मार्केट दोबारा रिट्रेस करेगी तो उस पे हम एंट्री लेंगे। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक का तो तरीका ये है उसमें उस। भी ये मोमेंटम, तो उसमें तो नहीं हाँ, देखें। उसमें भी देखेंगे, उसमें ये तरीका होता है, देखें सपोज दैट ये ऑर्डर ब्लॉक का रीजन है, ये 50-60 पिप्स का है, तो अगर उस पर एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। लेकिन चूंकि ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा सामने की चीज़ है तो ये ट्रैप ज़्यादा होता है, ठीक है। आप ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल ज़्यादा ऐसी निकाल लेंगे कि जिसमें ऑर्डर ब्लॉक जो है वो फेल हो रहा है, सही है, इसकी निकल आएंगी, क्यों ऑर्डर ब्लॉक सारी दुनिया को नज़र आता है, सही है। जी तो लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जो कि मुख्तलिफ रीज़न की वजह से आपको पता लग गया है, तो उसमें एग्रेसिव एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि उसमें एसएल डिफाइन है। अब सेशन हाई लो के स्वीप का एसएल डिफाइन नहीं होता, इसलिए वहां पे एग्रेसिव एंट्री जो है ना वो रिस्की हो जाती है, क्योंकि सईद का सम टाइम मार्केट उसको ब्रेक करके निकल जाती है। तो ये जी जी। तरीका होता है, ठीक है, इसलिए उन पे मोमेंटम शिफ्ट लाजमी देखना है। ऑर्डर ब्लॉक पे एग्रेसिव एंट्री ली जा सकती है, लेकिन उसका एसएल बड़ा हो जाएगा, और अगर मोमेंटम शिफ्ट के बाद एंट्री लेंगे तो एसएल छोटा मिल जाएगा, ये फर्क है। जी तो ये जो मोमेंटम शिफ्ट का है कि उसमें जब मोमेंटम शिफ्ट हो जाए तो उसमें हम देखेंगे कि एफवीजी है या ऑर्डर ब्लॉक है, तो उस पर जब मार्केट रिट्रेस करेगी तो वहां पे हम एंट्री लेंगे। हाँ, वो तो फ्रेश उसमें एरियाज बनेंगे ना, जी तो वो मोमेंटम फ्रेश है, शिफ्ट। ओबी बनेगा हाँ या एफवीजी बनेगा, ये जो भी, हाँ, या मे भी इम्बैलेंस भी वहां पे हो सकता है। इम्बैलेंस भी, इसको इम्बैलेंस ही कह सकते हैं आप स्मॉलर टाइम फ्रेम का। जी तो इसमें इसके अलावा भी हमारे पास और भी कोई हम कंफर्मेशन देखेंगे कि वॉल्यूम की, या मतलब कैंडल की, ये ट्रैप कैंडल, ये जिस तरह वो टू कैंडल रिजेक्शन, वो ये हम इस जब किस्म की कोई और भी है। वो चीज़ें भी मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन वो टू कैंडल रिजेक्शन हम मिनिमम 30 मिनट्स में देखते हैं, और वॉल्यूम कंफर्मेशन हम देख लेंगे जब हम पढ़ेंगे, वो भी देखी जा सकती है। अच्छा, मजीद यानी कि मैं इससे आगे वो भी अभी पढ़नी है कि यहाँ पे ये वो चीज़ें रिजेक्शन है, ये पढ़नी है, मजीद कंफर्मेशन। वो चीज़ें जी पढ़नी है, लेकिन मिनिमम ये चीज़ें भी हों तो एंट्री की जा सकती है, मतलब मोमेंटम शिफ्ट वाले केस के अंदर आपको मजीद कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी हैं चीज़ें जो आज पढ़ ली हैं, कि लिक्विडिटी जी एरिया से मोमेंटम शिफ्ट होता है, वो रिट्रेस होता है, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसमें से किसी जगह से आप एंट्री ले लेते हैं, लेट्स से कि हम 50% से ले लेते हैं। जी। तो सर ये जो मोमेंटम शिफ्ट यही है ना कि बस मार्केट हायर हाई और हायर लोज बना रही है, जब लास्ट वाला हायर हाई जो है उसको मार्केट या हायर लो वो को आप मुझसे ब्रेक ना करेगी तो वो ये मोमेंटम। चीज़ मुझसे व्हाट्सएप असाइनमेंट में डिस्कस कर लें, वहाँ पे क्वेश्चन भेज दें अगर जी मोमेंटम शिफ्ट शुक्रिया। में कन्फ्यूजन है। दूसरा, जी मेरी जी जो लास्ट वॉल्यूम ट्रैप वाली क्लास है उसको रिपीट में देख लें, उसमें मैंने काफ़ी तफसील से मोमेंटम शिफ्ट डिस्कस की है। जी, थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ी ठीक है। मेहरबानी। ओके। जी ओके जी। जी।
अल्लाह हाफिज़। जी खुदा हाफिज खुदा हाफिज।